ये मेरी बीवी नहीं है, ये खून पसीने की कमाई वाली बीवी है। अच्छा भाई, आप मिले कहाँ थे? थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा मैं आपकी पूरी कहानी रोज नहीं है, मैं पूरी ट्यूबलाइट जला दूंगा इसके ऊपर भाई। जी। चश्मा लगा के चल रही है, चश्मा लगा के बिल्डिंग चल- देखते किसी गाड़ी पे टकरा गई जाके। यार एक बात हाँ, मैं एक चीज मिस कर गया डिटेल। अच्छा साजिद भाई, शादी कर लेनी चाहिए वैसे। एक लड़की को सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट है मोहब्बत में? उसको क्या ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा चाहिए होती है? एक रिलेशनशिप का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, लोगों के पास आजकल ऑप्शंस इतने हैं, टॉलरेंस इतना कम हो गया है कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, आई एम सेल्फ सफिशिएंट। बहुत लोगों के अंदर ये भी चीज आ गई है। जो लोग एक तरफा प्यार करते हैं, तो आपको लगता है एक तरफा प्यार होता है या सिर्फ दिखाया जाता है? अच्छा साजिद भाई, पास्ट मैटर करता है रिलेशनशिप? जब आपको ये रियलाइज हुआ कि हाँ हम लोगों को शादी करनी है, तो वो टाइम पे आपने अपनी फैमिली को कैसे फेस किया? इतनी मोटी फाइल थी मेरी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की। ही वाज इनटू एक्सट्रीम डिप्रेशन। क्योंकि पहली वीडियो आपने कब बनाई थी? किसी को देखा था आपने, या आपका ये प्लान था कि हाँ कुछ वक्त के बाद में हम सोशल मीडिया पर आ जाएंगे? अच्छा साजिद भाई की कोई एक ऐसी आदत जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो? कैन यू बिलीव इट, मैं ये बात ऑन कैमरा फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ कि सोशल मीडिया पर हम लोग अक्सर बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी रील्स देखते हैं, और ज़्यादातर जो कंटेंट वायरल है वो है एक तरफा मोहब्बत का, या मैं कहूँगा कि अधूरी मोहब्बत का। वो इसलिए ज़्यादा वायरल होता है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी मोहब्बत मिल जाती है, या उनका लाइफ पार्टनर उनकी पसंद का होता है। लेकिन कभी कभी इसमें ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी से प्यार होता है और वो प्यार उनका मुकम्मल हो जाता है, यानी उनकी शादी हो जाती है और वो बहुत खुश भी रहते हैं। तो आज ऐसे ही एक कपल हमारे साथ में है जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ शिल्पा और साजिद का द सट्टो। थैंक यू Thank सो you. मच। बहुत बहुत स्वागत है भाई, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि ये मेरा पहला कपल पॉडकास्ट होगा, और मतलब अच्छी अच्छी बातें पहली बार होंगी। एक तरफा मोहब्बत की, अधूरी मोहब्बत की तो बहुत सुन ली मैंने, लेकिन अब अभी अच्छी तक बातें सुनूंगा। मैंने देखे हैं आपके पॉडकास्ट, और बहुत अच्छे अच्छे लोग आए हैं जो सिर्फ बोलते ही बोलते हैं। तो मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा लड़कों वाला जी कंटेंट था, तो आज मुझे लगता है ये जी पॉडकास्ट फैमिली भी अच्छे से एंजॉय करेंगी। जी जी जी। अच्छा, मेरा सबसे ही पहला सवाल था भाई, कि आपसे पहला सवाल था मेरा, जब आप किसी से मोहब्बत करते हो और वो मोहब्बत मिल जाती है, क्योंकि मैं उस फीलिंग को अभी तक नहीं देख पाया हूँ और हो सकता है ना भी देखूँ, लेकिन आप वहाँ तक पहुँच गए, तो वो क्या फीलिंग होती है? भाई देखो, ये ना सबसे पहले तो कहूँ तो बड़ी खुशी की बात है कि भाई जी तुम किसी को प्यार करते हो, मिल जाए। और मेरे लिए क्या था ना, एक्सपीरियंस बहुत अलग था। तो मुझे ऐसे नहीं था कि किसी से प्यार करा और सामने से आदमी मिल गया। मैंने बड़े पापड़ बेले, बहुत मेहनत करी है भाई। तो मैं कहूँगा कि ये मेरी बीवी नहीं है, ये खून पसीने की कमाई वाली बीवी है। तो इसे कमाया है यार लिटरली। जी तो थी परेशानियाँ थी, दोनों अलग अलग रिलीजन से हम बिलोंग करते थे। बट ये है कि भाई प्यार अगर सच्चा हो और लगन लग जाए तो हासिल करके ही मानता है आदमी। जी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि एक लड़की को सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है मोहब्बत में, या वो अपने सामने वाले पार्टनर से, अपने हस्बैंड से, या अगर वो किसी की गर्लफ्रेंड है तो उसको क्या ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा चाहिए होती है? देखिए, पैसा तो बहुत सेकेंडरी चीज़ है। जी पैसा बहुत कमा सकते हो आप साथ में, अगर आपके पास पार्टनर वैसा हो ना, तो आप मतलब बेशुमार दौलत कमा सकते हो। बट मैं बोलूँगी जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, ट्रस्ट, जी वो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो डे वन से मुझे साजिद को मिले हुए आई थिंक 15-16 साल हो गए ऑलमोस्ट। सो डे वन से जो ट्रस्ट था मुझे इस इंसान के ऊपर, वो आज भी है। जी तो फॉर मी ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जी। अच्छा भाई, आप मिले कहाँ थे? थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूँगा मैं आपकी पूरी कहानी रोज पर। नहीं है, मैं क्योंकि पूरी ट्यूबलाइट जला दूंगा इसके ऊपर भाई। जी जी, आप आज पूरी ट्यूबलाइट, क्योंकि भाई ऐसा था, मैं मयूर विहार रहता था एक जी सोसाइटी में। तो हमारे बड़े कॉमन फ्रेंड थे वहाँ, जिम भी वहीं करते थे, और एक होता ना एक हॉटस्पॉट बन जाता, अड्डा बन जाता जी शाम को बैठने का सबके। तो वहाँ पे हम बैठे थे, अचानक से एक लड़की दिखी नई, कि भाई ये तो नहीं दिखी, ये कहाँ से आई।
तो पता लगा, पता चला कि भाई ये कहीं आई है पढ़ने के लिए, यहीं आसपास का कॉलेज है और पीजी में ये रहती है यहाँ पे। तो बाई चांस क्या था कि एक लड़की थी जो हमारे ग्रुप में थी, हम पहले से जानते थे उसको, तो ये उसकी दोस्त थी। अच्छा। तो बस फिर क्या था, एक एड्रेस, एक अड्डा चाहिए था, एक बात चाहिए थी कि भाई कोई जानता है म्यूचुअली। जी। तो उससे बात करी, फिर ये भी ग्रुप में आ गई, मिलना शुरू हो गए हम ऐसे। तो 2-3 साल हम ऐसे ही दोस्त रहे। उसके बाद फिर आगे की कहानी जो है जी। वो बताते रहेंगे इस पॉडकास्ट में जैसे जैसे पूछोगे। जी। अच्छा, आप मतलब पहली बार अप्रोच किसने किया था? बोला किसने था कि मैं आपको पसंद करता हूँ या? भाई मैं बताऊं, ये ना ऐसे हुआ है कि बस अप्रोच किसी ने किया ही नहीं एक तरीके अच्छा। से, कि दोस्ती इतनी गहरी हो गई थी 2 साल तक कि कब रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई पता ही नहीं चला ना। इसने ये भी नहीं बोल पाई, मैं भी नहीं बोल पाया, बट हो गया। एक दिन पता चला कि यार हम तो प्यार में हैं भाई, अब क्या करें। तो ये हुआ बस। जी। अच्छा, जैसे आप रिलेशनशिप में रहते हो, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं आपकी लाइफ में जो आपकी अलग होती हैं, सामने वाले की अलग होती हैं, और उनको मिलाना ही, मैं कहूँगा कि तभी आप जाकर सक्सेसफुल रिलेशनशिप बना सकते हो। अगर आप कह सकते हो सोलमेट हो अगर आप एक दूसरे के, तो आपको कहीं दिक्कत आई थी इसमें? मतलब आपकी कुछ चीज़ें अलग थी, इनकी कुछ चीज़ें अलग थी? भाई हमारे तो बहुत ही कुछ अलग था। एक आध चीज नहीं थी। सबसे अच्छा। पहली बात बताऊं, देखो मैं खुल के बात करूं, एक तो धर्म अलग था भाई। जी। ठीक है, जब तक तुम एक रिलेशनशिप में होते हो या दोस्ती में होते हो तब तक आप मैटर नहीं करते। जी। लेकिन जब इससे ऊपर उठ के आप बात करते हो एक लाइफ पार्टनर बनाने की, मतलब शादी करने की, तो फिर आपको लगता है कि तो इतने बड़े बड़े पहाड़ खड़े हो गए भाई आके, अब कैसे पार करेंगे इनको। जी। तो धीरे धीरे इंसान समझता है, ओवरकम करता है, और ऑब्वियसली एडजस्टमेंट भाई होते हुँ। हैं, हर रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट होते हैं। वो धीरे धीरे कुछ इसने मेरी चीज़ें समझी, मैंने कुछ इसकी समझी, हो गया मैनेज। आपको कब रियलाइज़ हुआ था ये कि साजिद ही वो हैं, कि हाँ, बस अब, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, किसी भी रिलेशनशिप में लड़का तो एंड तक लड़ता ही है, लेकिन उस रिलेशनशिप की जीत तब होती है जब लड़की बराबर की फाइट करे तो। और मुझे लगता है कि आपने बराबर की फाइट की होगी, तभी आप दोनों यहाँ पर बैठे हो। तो आपको कब रियलाइज़ हुआ था कि साजिद ही वो हैं? देखिए 2009 में मैं बरेली से दिल्ली आई थी अपना ग्रेजुएशन करने। जी। तो अब आप इसे किस्मत का खेल कह सकते हैं कि मैंने उसी सोसाइटी में पीजी लिया जिस सोसाइटी में ये रहते थे, और आने के कुछ ही महीने बाद हमारी दोस्ती हो गई। दोस्त थे, फिर बेस्ट फ्रेंड्स बने, और मेरे ख्याल से मेरे को हर चीज़ पसंद थी साजिद के बारे में, स्पेशली जिस तरीके से ये औरतों की इज्जत करते थे, एंड ही वाज अ वेरी नाइस गाय ऑल टुगेदर। सो आई थिंक डे वन से, जब से हम रिलेशनशिप में आए थे, तब से ही मुझे पता था कि ही इज़ द वन, मैं इसी इंसान से शादी करूँगी। जी। अच्छा साजिद भाई, अब मैं आपकी थोड़ी-सी सोशल लाइफ़ पे, इसमें भी बाद में आएँगे लेकिन सोशल लाइफ़ पे आना चाहूँगा कि आपने कब डिसाइड किया था? मतलब पहली वीडियो आपने कब बनाई थी? किसी को देखा था आपने, या आपका ये प्लान था कि हाँ, कुछ वक़्त के बाद में हम सोशल मीडिया पर आ जाएँगे? भाई मैं ना अगर इस फील्ड से मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं, जी। तो मैं एज अ फोटोग्राफर काम करता था, मेरी हॉबी थी। वो भी मैंने हॉबी की तरह स्टार्ट किया था, फिर बाद में मेरा प्रोफेशन बन गया क्योंकि मैं अच्छा था, अच्छा काम करता था। जी। फिर मैं डायरेक्शन में चला गया, मैंने म्यूज़िक वीडियोस डायरेक्ट करी, चीज़ें करी। फिर मैं शूट पे था, एक मेरे दोस्त आए हुए थे लंदन से, अच्छा। दुबई में मैं शूट कर रहा था। तो वो बैठे हुए देखा, पता नहीं उनको क्या नज़र आया, क्या समझ आया, तो उन्होंने मेरे को बोला बाद में कि भाई तू इतनी मेहनत करता है यार, तू कैमरे का आगे क्यों नहीं ट्राई करता है एक बार, कि है मुझे लगता है कि कुछ है तेरे में, वो कॉमिक टाइमिंग, हुँ, यूजुअली हुँ। इंसान बात करता है तो दिखती है, एक्सप्रेशन है, कॉमिक टाइमिंग अच्छी है, तो ट्राई कर। मैंने कहा चलो भाई ट्राई करते हैं। पहले तो मुझे लगा यार क्या बेवकूफ़ी है, अच्छा मैं कैमरा फेस नहीं कर सकता था, अच्छा, बहुत शाही, मतलब मतलब वहाँ से अगर, यहाँ तक। अरे भाई साहब, एक मैं फोटोग्राफी कोई मेरा शूट चल रहा था, मुंबई में थे हम। नीति टेलर के नीति साथ। टेलर एक एक्ट्रेस हैं टीवी की, उनके साथ शूट कर रहा था, तो वो आज तक वाले आए, हुँ। तो वो कवर कर रहे थे उसको, शूट को। तो भाई वो कुछ इंटरव्यू में कुछ बाइट लेने के लिए मेरे आगे उन्होंने माइक लगा दिया, मेरे मुंह से कुछ निकले ही नहीं, पसीना पसीना, हालत खराब। जी। तो मैं डरा थोड़ा सा उसकी बात सुन के, अपने दोस्त की, वापस आ रहा हूँ कहानी पे अब। तो मैंने कहा यार कोशिश तो करूँगा एक बार, जब बोल रहा है कुछ देख के बोल रहा है। तो मैंने दुबई में ऐसी वीडियो बना दी भाई, वॉक कर रहा था मैं ऐसे ही, हुँ। व्यू अच्छा था क्या था, और नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी।
तो वीडियो डाल के अपने को आदत तो है नहीं कि क्या देखने क्या ही चलेगा भैया, डाल दी तो डाल दी। अब गया, अब तो चेक करने की आदत है भाई, देखो कंटेंट डाला चला कि नहीं चला। भाई मैंने अगले दिन फ्लाइट ली, मैं दिल्ली आके मैंने इंस्टा खोला, वीडियो 7 मिलियन। जी। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो वहाँ से एक किक मिली। फिर मैंने लिया शिल्पा को अपने साथ में, अच्छा। हमने फिर एक वीडियो बनाई, वो डाली, वो ऐसी कोई 200-300 के व्यूज उस पर भी आ गए। फिर 2-3 बनाई, उसके बाद तो ऐसा हो गया कि भाई मिनिमम 500 के, और मैक्सिमम तो 25 मिलियन जा रही, 30 जा रही, 50 जा रही। जी। फिर ऑडियंस ऐसी थी कि बड़ा मोटिवेशन मिलता था, मजा आ रहा था ऑडियंस को, तो हमें भी मजा आने लग गया। नहीं भाई, मैं बताऊं, मुझे भी आपको देख के ना ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ पे मुझे हंसना पड़ रहा है। तो उनकी बात बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, शादी से पहले ही आप लोगों ने वीडियो बनाई थी या शादी के बाद? नहीं भाई हमने बनाई है, हमारे 2 बच्चे हो चुके हैं तब तक। 2022 के एंड में, हाँ 22 आपके सितंबर 2022 सितंबर 22 के एंड आसपास। में हाँ। हमने पहली बार वीडियो बनाई थी। जब आपको ये रियलाइज हुआ कि हाँ हम लोगों को शादी करनी है, तो वो टाइम पे आपने अपनी फैमिली को कैसे फेस किया? क्योंकि सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा कि खतरनाक टाइम वही होगा आपकी ज़िंदगी का, कि आपको अपने घर पे बताना है, उन्हें अपने घर पे बताना है कि हाँ ऐसे ऐसे हम शादी कर रहे भाई मैं इसमें बोलूंगा, मेरे घर वालों ने एक गलती कर दी बहुत बड़ी। ठीक है, उनको बाद में लगा भी होगा। इसमें कहते ना एक छोटी सी चिंगारी फेंक देना किसी चीज में और बाद में वो आग पकड़ ले, तो ऐसा ही था। मेरी दोस्त थी, एक दिन बिरयानी में सारे दोस्तों को इनवाइट करा, आए सब खाना खाने बैठे। तो जब ये गई तो पापा को मैंने मम्मी से बोलते हुए सुन लिया कि यार साजिद के लिए ना ऐसी लड़की होनी चाहिए। भाई क्या था, वो घुस गई बात दिमाग में। मुझे लगा कि अब जब ऐसा कुछ होगा तो मान ही जाएंगे, पर तब पर हम जब तक दोस्त हम थे। दोस्त थे। ये फिर बात आई है 2 साल बाद उसके, जब हम रिलेशनशिप में आए, समझ आया कि शादी करनी है, तब मैंने बताया कि ऐसे ऐसे है और मुझे पसंद है। तो पापा ने कहा ठीक है भाई, पसंद है तो लड़की हमें ही पसंद है, पर अगर एक ही शर्त पर शादी करा सकते हैं, अगर इसके घर वाले मानेंगे तो, जैसे हम जी। माने हैं। मैंने कहा भैया ये तो वही वाली बात हो गई, सब कुछ दे भी दिया और छीन भी लिया। इतना आसान होता नहीं भाई, एक फैमिली मान जाए दूसरी ना माने। लड़की की फैमिली वैसे भी मान ही जाती है हाँ, ज़्यादातर। इजी है थोड़ा, लड़के की फैमिली मान जाती है, लड़की को थोड़ा सा रहता है यार। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारी शादी में जो अब मुझे रियलाइज होता है, 18 में हुई थी, हम्म। टाइम हो गया, समाज का ज़्यादा डर होता है लोगों को। हाँ। अपना तो उनको पता है कि भाई लड़का अच्छा है, लड़की हमारी खुश रहेगी, प्यार करता है, जी। तो वो भी मतलब वहाँ तक बात ठीक है। पर अब समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, कितने लोगों को जवाब देंगे, तो वो जी। डर ज़्यादा रहता है। इसको टाइम लगता है अच्छा खासा जी। ओवरकम करने में। पर जब भाई हो गई, और आज तो मैं कहूँगा कि बेस्ट दामाद हूँ भाई घर का। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा मैं कि जी। आपने कैसे घर वालों को राजी किया था इसके लिए? सी मेरा ना मेरे पेरेंट्स को भी बहुत ही क्लियरली पता था, अगर कुछ चाहिए तो चाहिए, जी। फिर उसमें हाँ या ना वाली कोई बात नहीं होती। और फॉर साजिद मैं बोलूँगी, मैं बहुत ही श्योर थी, और मैं इस हद तक श्योर थी कि मैंने अपने पेरेंट्स को ये बोल दिया था, या तो ये या कोई नहीं। अगर इससे शादी नहीं कराई, मैं ज़िंदगी भर कुंवारी बैठी रहूँगी, मैं शादी करूँगी ही नहीं किसी से। जी। तो मैंने जब पहली बार घर पे बताया तो वैसे मेरे, पक्की बात थी ये? अरे अब तो तुम्हें मजाक लग रहा है। उस टाइम वो सिचुएशन में जाओ दोबारा, 2016-15 वाली जब मनाने वाला फेज शुरू हुआ था, सॉरी, हम्म। तो अगर आप उस सिचुएशन में जाओ 2014-15 वाली, तो दोबारा ना वो सोच सोच के भी ऐसा हो जाता है। तो मैंने अपने घर पे बताया था और मजाक में ही लिया था उन्होंने, चल ठीक है। मैंने तब जस्ट पोस्ट ग्रेड किया था अपना जामिया से, कि मजाक कर रही है। मैंने 2 महीने बाद फिर बोला क्या सोचा, तो उन्हें लगा कि अरे ये तो सीरियसली थोड़ा बोल रही है। सीरियस। तो साफ साफ मना कर दिया उन्होंने कि क्या भैया, सिंधी नहीं पंजाबी ले आती, कोई और ले आती, कोई और कुछ कुछ तो बोलती, सीधे के सीधे मुसलमान से शादी करनी है, नहीं हो सकता। जी। तो ये 2 महीने 4 महीने ऐसे करते करते मुझे 2 साल बीत गए। अच्छा। मैं काम कर रही थी दिल्ली में, मैं हर ट्रिप पे जाती थी। 2 महीने बाद मैं बोलती थी पापा से क्या सोचा, मम्मी से क्या सोचा। तो एक दिन उन्होंने कह दिया सोचा क्या, बार बार पूछती है, नहीं करानी तो नहीं करानी। तो उस दिन मैंने भी बोल दिया, मैंने कहा करनी तो मुझे है ही, अब आप कराओ चाहे मत कराओ, देख लो। फिर उन्हें समझ आ गया कि अब ये जिद पे अड़ गई है। मैंने बोला एक बार मिल लो। हम्म। चलो ठीक है, मिल लिए।
फिर पापा ने मुझे किसी तरीके से कन्विंसिंग करती रही। अब ये है कि कब तक नहीं मानेंगे, बहुत 2 ढाई 3 साल कन्विंस ये किया। बड़ा लंबा स्ट्रगल था, तो हम क्या हाँ। करते, किसी पॉडकास्ट में एक सीडी इसकी बाहर निकाल के रख लेते हैं जो हम नहीं दिखाते किसी को, जो भी था। नहीं, बट एक वो था जी। कि बहुत लंबा, इतना लंबा मैं बताऊं 2-3 साल का हम्म। स्ट्रगल था। तो फाइनली उन्होंने फिर बोला चल ठीक है, करा देंगे, पर साजिद से शादी करा देंगे और इसके घर वालों से मतलब नहीं रखेंगे। मैंने कहा तुम कराओ तो सही तुम कराओ तो सही। तो इस तरीके से वो मान गए और हमने शादी कर ली। फिर वो आगे की बहुत लंबी स्टोरी है कि परिवार वालों की दोस्ती कैसे हुई। और अब तो ऐसा है कि ये मैं बोलूँगी बेस्ट दामाद है। अब घर में जब कभी शादी होती है और लड़का ढूंढना जाता है तो एग्जाम्पल ये होता है कि जैसे साजिद हैं शिल्पा के साथ, ऐसा लड़का ढूंढना है, या जैसी शिल्पा की सास है, जैसे उसके घर वाले हैं, वैसी फैमिली होनी जी। चाहिए। तो वो सफ़र है 2014 से धीरे धीरे 2026 में अब हम बैठे हैं। भाई टाइम लगता है ना, चीजें बदलाव लाने में टाइम लगता है, जी। पर जब आ जाता है तो फिर सबको पसंद आता है, मजा आता है। अच्छा साजिद भाई, शादी कर लेनी चाहिए वैसे? मतलब थोड़ी भाई देर के लिए सोचो कि ये नहीं बैठी है यहाँ पर, उसके बाद क्योंकि भाई मैं आपकी अक्सर वीडियोस देखता रहता हूँ कि भाई आज हम एलवी के शोरूम में थे, या अल्लाह आज का दिन। तो वो बेसिकली क्या है ना, जी। मैं जो रील बनाता हूँ तो वो बेसिकली एक आम हस्बैंड वाइफ पे फिट होती है। मतलब हस्बैंड वाइफ एज इन हमारा रिलेशन थोड़ा अलग हो सकता है पर्सनल लाइफ में, कि ठीक है भाई कुछ ज़्यादा ही प्यार है, उम्मीद से ज़्यादा, और इसकी तरफ से भी बहुत सपोर्ट रहती है। बट यूजुअली क्या होता है, नोक जोक एक कपल में रहती होती है है। थोड़ी सी। अब भाई दुख तो होगा ही कि अगर बीवी को कुछ महंगी चीज़ खरीदनी है तो कहीं ना कहीं दर्द होता ही है अंदर। तो अब पता चला एक चीज़ सोच के गए थे खरीदेंगे, भाई 4 ले ली। जी। अब पैसा तो निकालना ही पड़ेगा जेब से। ये दर्द लड़कों को डिफेंडर लेते हुए नहीं होता है। दैट्स यार द पॉइंट। लड़कों की पहली पसंद है कार, हाँ और डिफेंडर तो खैर। भाई कार, मुझे ऐसा लगता है, मेरा बेटा है खुद अभी 5 साल का, अभी से ही दिखता है वो हम्म। कि ये जो है जमीन वमीन बेच देगा अगर इसे गाड़ी नहीं मिली तो। अभी से कहता है मैं 18 इयर्स का होऊंगा ना बुगाटी खरीदूंगा। ठीक है। चलो खैर, वो तो खरीद ही लेंगे। मुझे खुद को ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने में और आपकी ज़िंदगी को बुरा बनाने में आपकी बीवी का बहुत बड़ा रोल रहता है। बहुत बड़ा भाई। क्योंकि भाई बहुत सारे घर ऐसे भी देखे हैं मैंने, जहाँ पर मतलब बहुत अच्छा लड़का था वो, लेकिन उसकी ज़िंदगी पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है। भाई और अगर तुम शादी के बाद अगर आज खुश हो ना, जी। तुम्हारी ज़िंदगी अगर बेहतर है और तुम सुकून से हो, तो वो तुम्हारी बीवी की वजह से। जी। और यही अगर गलत लड़की आपके घर में आ जाए, गलत मैं ये नहीं कहूँगा कि लड़की गलत होती है, बट कई बार नेचर मैच नहीं होता उसका आपके घर में आने के जी। बाद, जी। पीछे से क्या उसके घर का एनवायरनमेंट था, यहाँ मैच नहीं हो रहा है, तो भाई इससे बड़ा मैं कहूँगा श्राप इंसान की, मर्द की जिंदगी में नहीं हो सकता। और वो वाला सिचुएशन जो फंस जाती है अम्मी और बीवी वाली। और तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारी बीवी की नहीं बन रही, तो फिर समझ लो कि कुछ ऐसा तुमने कोई कांड किया है जिसकी सजा तुम्हें इसी जन्म में भुगतनी पड़ेगी यहीं। जी। अच्छा, एक सफल रिलेशनशिप, एक सक्सेसफुल रिलेशन का मतलब क्या है आपके लिए? और दूसरा ये कि क्या ऐसा करना चाहिए जो लोगों का रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो सके शादी के बाद में? क्योंकि ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ती हैं चीज़ों। देखिए, मैं बहुत ही मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब आपकी शादी हो जाती है ना, सबसे पहले मैं बोलूँगी, मैं एक ऐसे घर में शादी करके गई थी जहाँ पे सब कुछ अलग था। जी। ठीक है। तो इसके ये जो अभी आप बोल रहे थे ना कि गलत लड़की अगर घर में आ जाए तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती जी। है। बहू घर आती है ना, जी। तो अगर जो सास होती है वो अगर ये मान ले कि बहू नहीं, मेरी खुद की बेटी आई है घर में, और यही चीज़ बहू मान ले कि मैं तो अपनी माँ के साथ रह रही हूँ, तो मेरा और अम्मी का बॉन्ड बहुत स्पेशल है। आपने कभी देखा भी होगा, तो मेरा और अम्मी का बॉन्ड ऐसा है कि ये शायद अम्मी से एक एक हफ्ता बात ना करें, बट मैं दिन में 5 बार बात करती हूँ। तो वो शुरू से रहा है कि जब से मैं घर में गई हूँ, उन्होंने डे 1 से अपना बेटा मुझे सौंप दिया कि भाई तेरा, और हमेशा से मेरा उनसे इतना अच्छा रहा है। तो आई वुड से कि सबसे पहली चीज़ शादी के बाद जो इम्पोर्टेंट होती है कि फैमिली खुल के एक्सेप्ट करे लड़की को, तो फिर लड़की भी करती है। मुझे नहीं लगता कि ये इतने कलेश होंगे अगर वो बहू और सास वाला टर्म हट जाए तो। भाई देखो इसमें ना दोनों, शिल्पा ने बहुत सही बात बोली, दो तरफ से ताली बजती है। कई बार लड़की नहीं एक्सेप्ट कर पाती
और कई बार माँ बाप ऐसे हो जाते हैं कि ये बर्दाश्त नहीं होता कि लड़का हाथ से निकल जाएगा। और यूजुअली ये बहुत ऐसे केस में भी होता है जहाँ पे एक लड़का अकेला है, अर्निंग सोर्स, पूरी फैमिली को अभी जी। तक वो चला रहा था। तो जब वहाँ पे एक लड़की आती है शादी करके, उस लड़के की बीवी, तो घर वालों को कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी जाती है कि यार अपने कब्जे में ना कर ले इसको और ये हमें सपोर्ट करना बंद कर दे। तो ऐसी फैमिली में ज़्यादा कलेश होते हैं। जी। और जहाँ फैमिली में सब इंडिपेंडेंट है तो मुझे लगता नहीं वहाँ इतनी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। जी। अच्छा, आपस में किस तरीके से मेंटेन किया जाता है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, लड़कों का अक्सर ऐसा होता है कि दोस्तों में भी बैठना होता है उन्हें, बाहर भी जाना होता है, मतलब लड़कों की लाइफ बहुत अलग होती है, लड़कियों की लाइफ बहुत अलग होती है। अच्छा, जब हम रिलेशनशिप में होते हैं तब हमारी सिचुएशन और होती है, हमें पूरा अपडेट देना पड़ता है, लेकिन शादी के बाद में थोड़ा सा, तो वहाँ पर कैसे एडजस्ट होती हैं चीज़ें? भाई क्योंकि देखो, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं साजिद भाई के, रिलेशनशिप में तो हम बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन शादी के बाद में चीज़ें जब चेंज होती हैं तो वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। नहीं देखो, इसमें ना सिंपल सी चीज़ है कि कई बार अपने पार्टनर की नाराज़गी जो होती है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि आप बोल के बताओ, वो चेहरे पे दिख जाती है। उस नाराज़गी को आप समझना शुरू कर दो। जी। फॉर एग्जांपल, मेरे घर में मेरे 4 दोस्त आ गए, हाँ। ठीक है। अब पता है कि भाई चाय वाय देनी है, चीज़ें करनी है, और कई बार ऐसा नहीं हो रहा है, मतलब मुझे लगता है कि शायद मेरी बीवी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो मुझे समझना पड़ेगा कि मुझे दोस्तों को थोड़ा घर पे कम लाना है। या बीवी को ये समझना चाहिए यार इसके दोस्त आए हैं, मैं सपोर्ट करूं, अच्छे से नाश्ता दूं, कल को तारीफ उसकी होनी है। लोग बोलते हैं कि यार आज की डेट में मेरे जितने दोस्त मेरे घर आते हैं भाई साहब, भाभी भाभी के गुणगान गाते हुए जाते हैं वो। इतना ख्याल रखती है हर किसी का, कोई रिश्तेदार आ जाए घर में, कुछ आ जाए, कितना काम कर ले, खाना बनाने से लेके सर्व करने से लेके एक एक चीज़। तो भाई ये समझना पड़ता है एक दूसरे को कि बस ये है कि ये मेरे पार्टनर को नहीं पसंद है तो मुझे अवॉइड करना है। जी। वो दोनों तरफ से है। मुझे लगता है हमारे बीच में इतना अनस्पोकन बॉन्ड है, ये बच्चे ये भेजती है। पिछले 3 साल से स्कूल जा रहे हूँ, आज तक मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने नहीं गया हूँ, ना मैंने तैयार किया है, चाहे रात को दोनों 5 बजे सोएं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं उसको पता है कि मेरे को टेंशन लेनी ही नहीं है, हो जाएंगे काम अपने आप। जी। अच्छा, आप दोनों में सबसे ज़्यादा नाराज़ कौन होता है? वो तो मैं ही होता हूँ। वो मेल तो भाई है। आपकी सोशल लाइफ में और रियल लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा फर्क नजर आ आपको रहा अभी है, बताया क्योंकि ना आप कि तो दिखाते ऐसा हो कि सोशल मैं भाई ये मैं नाराज बोलूंगी होता हूँ, हर मर्द को अटेंशन चाहिए होती है फीमेल से, नहीं साफ यार, सीधी सी ऐसा बात नहीं है। है, लड़की को ज़्यादा अटेंशन चाहिए होती है। यहाँ तो उल्टा है, या देखिए उल्टा ऐसा है नहीं भाई, है। मैं पैम्पर्ड वाला पति हूँ। हमारी रियल लाइफ और रील लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जैसे कि बहुत सारे लोग हमें जानते हैं, सड़कों पे मिलते हैं, नॉक नॉक, गाड़ी का शीशा नीचे किया तो कोई स्कूटर पे जा रहा है तो कोई मुझे क्या बोलेगा, भाभी प्लीज भैया को कम मारा करो। मैं बोलती हूँ यार क्या परसेप्शन बना रखा है लोगों ने मेरा। भाई बट बहुत मेहनत लगती है जब हमारी हम स्क्रिप्ट पे काम कर रहे होते हैं या दिखाना होता है, क्योंकि क्रूर दिखाता हूँ मैं इसको, और बेचारा पति इंस्पिरेशन तो लेता है कहीं से, हम सिर्फ एक्ट करते हैं जी। उसको। तो कहीं ना कहीं इसको बड़ा मुश्किल हो जाता है, मुझे पता कराऊं कैसे। अब इसको कई बार क्या होता है, मैंने बहुत एक्सट्रीम भी किया है कि मैं आऊंगा तो मुझे उठा के पटकेगी सीधा। तो वो स्क्रिप्ट का मतलब नेचर नहीं है ना आदमी का ऐसा, तो करे कैसे, बट है फिर धीरे धीरे अब आदत पड़ गई है लेकिन इसको। अब तो अब मुझे रियल लग रहा लग है रहा सच में ऐसी बन ना जाए रील बनाते बनाते। अगर ऐसा हो गया तो फिर दिक्कत थोड़ी सी हो जाएगी। हाँ दिक्कत हो जाएगी फिर, वो ऐसे ही होगी दिक्कत। हम्म। अच्छा, मैं आपका नज़रिया इस पे जानना चाहूँगा कि जब एक लड़की किसी से प्यार करती है तो ट्रस्ट तो आपने बता ही दिया, वो तो खैर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन उसके बाद में ये, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब हम लोग आपस में मिलने लगते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें खुल जाती हैं, तो पहले जैसा तो नहीं रहता कुछ भी। यानी आप किसी से डे 1 मिले हो तो वो सिचुएशन अलग होगी, लेकिन अब आप शादी में हो, आप लंबे रिलेशनशिप में आ चुके हो, वो सिचुएशन अलग होगी। तो पहले दिन में और आखिरी दिन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो आप ये चीज़ कैसे मैनेज करती हैं कि हाँ, अब साजिद थोड़ा सा जाने दो बाहर, या थोड़ा सा घूमने दो बाहर? यार एज उनकी बड़ी है तो मेरी भी बड़ी है, जी। वो जा रहे हैं बाहर तो मुझे भी अपना स्पेस चाहिए ना। एक रिलेशनशिप का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि आप सबसे पहले अपने पार्टनर से दोस्ती करें। जी।
मैं इनको कभी भी ऐसे ट्रीट नहीं करती हूँ कि मेरे हस्बैंड हैं, मेरे पति हैं, वो आज तो झगड़ना है। नहीं, मेरा दोस्त है यार, ठीक। और हम शुरू में भी दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। अब जैसे मैं अपने दोस्त को पहले ट्रीट करती थी, आज भी वैसे ही करती हूँ। हफ्ते में 3 बार ऐसा होता होगा, ये कहते हैं मुझे बाहर जाना है, मेरे दोस्त बुला रहे हैं, हाँ ठीक है जाओ। ऑल्सो वो ठीक है जाओ इसलिए होता है क्योंकि मेरे को आंख बंद करके यकीन है कि ठीक है यार, मैं बहुत एक्सट्रीम, वो ट्रस्ट ऐसे नहीं बनता है, वो साल दर साल टाइम लगता है उसको बनने में। सो आई वुड से कि आप अगर दोस्ती कर लेते हो अपने लाइफ पार्टनर से, तो आपको पता होता है यार कहीं नहीं जाएगा ये भाई है। कई बार ऐसा होता है, लिटरली बताऊं आपको, यकीन नहीं करेगा कोई, आएगा भी नहीं, किसी को आना भी नहीं चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मैं शाम के, क्या होता है, 2-3 घंटे बड़े बोरिंग वाले होते हैं, वो खाना बन रहा होता है घर में, बच्चे अपनी चीज़ें इधर उधर फेंक रहे हैं, और मैं हूँ थोड़ा शांति वाला आदमी, मुझे सोचना बैठ के अच्छा लगता है, कोने में बहुत ज़्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। आती बोलती क्या पढ़े हो, जाओ नितिन को फ़ोन कर लो, इस दोस्त से मिलाओ, यहाँ चले जाओ, 1-2 घंटा घुमाओ, मैं बच्चों को सुला दूंगी, तब तक ठीक रहेगा। तो है यार, सपोर्टिव है, करती है ये सारी अच्छा चीज़ें। साजिद भाई, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी जगह पर गए हों जहाँ पर आपको पहचानने वाले आपके फैन मिले हों, उसमें कुछ लड़कियाँ हों और उन्होंने सेल्फी ली हो या बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हो, तो आपको थोड़ा सा डर लगा हो कि यार घर जाके आज क्योंकि ऐसा ज़रूर होता होगा। भाई ये कभी ना, हुआ है ऐसा कोई सीन कि उससे तो बड़ा, नहीं, उससे बड़ा आप? ऐसा नहीं हुआ, मतलब इसको ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है, बल्कि लड़कियों ने आके इससे पूछा जरूर है कि अगर इनके साथ फोटो लेंगे मारोगी तो नहीं इनको। पर वो रियल लाइफ आपकी हाँ मोबाइल हाँ में। हाँ, तो एक बार क्या हुआ, मैं नया नया क्रिएटर बना था, ऐसे जी। शायद 300-400 के फॉलोअर हुए होंगे उस टाइम मेरे, तो मैं गया थाईलैंड अपने दोस्तों के साथ, हालांकि वो बिजनेस मीटिंग थी, ऐसा मैंने इसे बताया था, पर मैं घूमने गया था। अरे भाई, थाईलैंड की तो उसका तो नाम ही मतलब। हाँ हाँ, तो मजाक कर रहा था, बिजनेस मीटिंग से मैं गया था। तो अब मैंने स्टोरी डाली कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ, ठीक है। अब पता नहीं क्या हो, मैं जहाँ जाऊँ इसको पता चल जाए थाईलैंड में, कहीं भी मैं जा रहा हूँ, कहीं खाना खा रहा हूँ, या रात को हम वो कौन कौन सी स्ट्रीट है वहाँ पे, कोई वॉकिंग स्ट्रीट, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी है, वहाँ गया तो किसी क्लब के अंदर घुसे, वहाँ फोटो पहुँच जाए इसके पास, ये मुझे भेजे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, समझ में ना आए क्या हो रहा है। तो वहाँ जितने जानने वाले थे, फैंस थे, वो मेरी फोटो खींच खींच के इसको भेज रहे, देखो भाभी भैया यहाँ पे। मैंने एक कहा, शाम को तो परेशान हो गए थे तुम, सोचे सुबह से पता कैसे चल रहा है मैं कहाँ हूँ। और ये भी मजे ले बताया ना, मैंने कहा पता नहीं ना कौन सा ट्रैकर लगा के भेजा मेरे में, समझ जो में बात फोटो भी नहीं, खींच रहा है। हाँ समझ में बात नहीं आ रही। मैं कहा सैटेलाइट वगैरह लग गया बेटा आज तेरे ऊपर। तो भाई ऐसे ऐसे काम करते हैं लोग, क्योंकि वो ना रिलेट करते थे कि यार ये बेचारा वाला करेक्टर है, आज भाभी को बताएंगे कि कहाँ है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। जी। अच्छा, घर का असली बॉस कौन है? सबसे ज्यादा घर में किसकी चलती है? घर में किसकी चलती है साजिद? मतलब डिसीजन क्या है, ये ऐसे होगा? भाई वो देखो, तो मैंने तो अपनी बीवी के ऊपर छोड़ वो रखा तो है, आई सीधी थिंक सी बात मेरा है। रहता है। इसका ये अपने को पढ़ना ही नहीं ना, चक्कर में लेने क्यों है डिसीजन फालतू के। फाइनेंशियल चीजें हैं भाई, अपनी घर में अपनी लाइफ को सबने संभाल के चलना होता है, कुछ फ्यूचर प्लानिंग करनी होती है। जी। फाइनेंसिस बेसिकली जो है वो मैं देख लेता हूँ, उसको पता है कि इसका दिमाग चलता है, भाई अपने आप देख लेगा, बाकी मेरा कोई लेना देना नहीं है। कौन से रिश्तेदार के यहाँ शादी होनी है, किसके यहाँ बाहर जाना है, क्या होना है, किसको कपड़े बात। देने हैं, क्या सब। मेरी बहन की शादी हुई भाई, अच्छा। हमें पता भी नहीं कैसे शादी हो गई, शॉपिंग से लेके और उसकी विदाई तक एक एक काम शिल्पा ने किया है, हम्म। किसी को पता ही नहीं कैसे हो गया। हम तो आराम से घर पे सो रहे थे बढ़िया। जी। अच्छा साजिद भाई, जैसे जैसे सोशल मीडिया का ये दौर है और रील को देखने के बाद में बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप ख़राब हो रहे हैं, जैसे आप लोगों का रिलेशनशिप देख रहे हैं लोग और लोगों का देख रहे हैं, लेकिन सिचुएशन होती है कि जैसा आपने बताया कि रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है, जो कि हर किसी की होती है, बिल्कुल। कोई भी एक्टर हो, इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर हो। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग, डिवोर्स के केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग अलग हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि लोग एक दूसरे से क्यों अलग हो रहे हैं? देखो अभी आपको, क्या पैसा है इस, मतलब पैसा आपको लगती है वजह? भाई मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ ऐसे अचानक से बढ़ नहीं गई है, जो मुझे लगता है अब जी। बस लोगों को पता चलना शुरू हो गया है। अच्छा। कौन ऐसे नहीं था, डिवोर्स पहले नहीं हो रहे थे, बिल्कुल हो रहे होंगे। आप आंकड़े उठा के देखो, आज शायद स्टैट्स हमारे पास ज़्यादा हैं, या हमें पता ज़्यादा चल रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। अभी किसी के कोई छींक लेता है किसी स्लैब के घर में, सोशल मीडिया पे छप जाता है। जी। पहले नहीं थी सोशल मीडिया, लोगों को नहीं पता था, बहुत न्यूज़पेपर आप देखोगे तो टीवी, इसी की वजह से पता चल रहा था।
सोशल मीडिया ने ये हो गया है कि उसको अप फ्रंट ला के रख दिया, सबको पता है। और रही बात यहाँ की, अगर किसी का कंटेंट देख के किसी को मतलब गलत इंप्रेशन पड़ रहा है या किसी की रिलेशनशिप खराब हो रही है, जैसे आप फॉर एग्जांपल मेरा एग्जांपल लो, मैं रील बनाता हूँ, मैं दिखाता हूँ बीवी पति को मारती है, ठीक है, अब कोई अपनी बीवी से मार खाना रियल लाइफ में शुरू कर दे, तो इतना यार इंसान है, ह्यूमन है, इतना इंटेलिजेंट है कि वो समझ सकता है कि भाई क्या मजाक के लिए हो रहा नहीं है, भाई, क्या आपके रियलिटी अंदर है। तो है दिमाग, लेकिन उनके अंदर तो नहीं है। देखो वो कैसे तो फिर करके- अच्छी बात है, खा ले मार, क्या हो गया, थोड़ी हाँ, वही बहुत, है ना। नहीं बट भाई, ये ना ये दिमाग सबके अंदर है, ये ब्रेन ऐसी डिजाइन किया है ऊपर वाले ने, जी। अल्लाह भगवान जो भी जिसको मानता है, ये डिजाइन एक तरीके से देखें सुप्रीम क्रिएचर है अल्लाह की, इंसान जो है, तो इतनी सलाहियत है उसमें कि वो समझ सकता है क्या सही है क्या गलत है। बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड हियर कि जो आप बोल रहे हो ना डिवोर्स केसेस बहुत बढ़ गए हैं, दैट्स ऑल्सो बिकॉज लोगों के अंदर, कपल्स के अंदर टॉलरेंस खत्म हो चुकी है। एंड यू फील, मैंने बहुत से अपने दोस्तों के भी देखे हैं कि कोई झगड़ा हो गया, कोई लड़ाई हो गई, 2-4 बातें पति ने ज्यादा बोल दी, भाई मेरे को नहीं रहना है इसके साथ, आई एम पैकिंग माई बैग्स एंड आई एम लीविंग, रादर देन क्या प्रॉब्लम हुई होगी। लोगों के पास आजकल ऑप्शंस इतने हैं, टॉलरेंस इतना कम हो गया है कि भाई मेरे को नहीं चाहिए, आई एम सेल्फ सफिशिएंट, बहुत लोगों के अंदर ये भी चीज आ गई है। बट मुझे लगता है अगर आप एक रिश्ते में होते हो, किसी ने कुछ बोल दिया, आप बैठ के काफी कुछ हद तक सॉल्व कर सकते हो, जो भाई आजकल लोग प्रेफर नहीं करते करना। पहले रीजन होते थे डिवोर्स के कि भैया चीटिंग कर दी किसी ने किसी पे, दैट इज अ वेरी बिग रीजन। वो वायलेंस तो कर दिया। अब क्या है, अब तो ईगो की वजह से है मामला, मैं बोल रही हूँ ना, कि ईगो, तूने ऐसे बोल कैसे दिया। ईगो एंड टॉलरेंस बहुत ज्यादा कम हो गया है, लड़कों में भी और लड़कियों में भी, और सबके पास बहुत क्विक ऑप्शंस भी हैं कि भाई मेरे को नहीं रहना, बात खत्म। हमारी ये भी शादी है। के दौरान मेरे 4-5 दोस्तों की शादी हो रही थी, सारे निपट लिए, अच्छा। सबके हो गए। और जिन दोस्तों की शादी हो रही थी वो सब बोलते थे तू चक्कर में पड़ा हुआ है भाई, तेरी होगी नहीं इसके साथ, हम बता दे रहे हैं, हमारी होगी तो तो हो रही चलेगी है, मुझे तो बोल दिया था चलेगी तो है ही नहीं की बात, होगी ही नहीं होगी। भाई, इतनी हिम्मत नहीं होती लड़कियों में मुझे कि पूरी घर दुनिया ने वालों बोल से दिया बोले। था कि तेरी शादी नहीं होगी और तैयार रहियो, तेरे पे पटा फिरेगा। अच्छा बढ़िया। हाँ, नहीं, और वो- है, ये हुआ था बिल्कुल। लेकिन मैं तो भाई ये समझता हूँ कि एक लड़के के नज़रिए से आपसे ज़्यादा हैंडसम लड़का हो सकता है, आपसे ज़्यादा पैसे वाला हो सकता है, लेकिन अगर कुछ आपको अलग बनाता है ना औरों से, वो होती है इज्जत। बिल्कुल अगर आप लड़की की इज्जत करना जानते हो तो आप उसके साथ रहना चाहिए आपको, और आप रह सकते हो, बिल्कुल क्योंकि भाई, आपसे ज़्यादा पैसे वाला भी मिल जाएगा उसको, मतलब सब कुछ मिल जाएगा। एक सब। लड़की को अगर नहीं मिल पाती ना बराबरी से, तो वो इज्जत नहीं मिल पाती। सच बात है। तो अगर आप किसी को इज्जत दे रहे हो तो, और उस लड़के को तो फिर छोड़ना भी नहीं चाहिए अगर कोई इज्जत भाई दे रहा है। यूजुअली लड़के क्या होते हैं ना, जब बच्चे होते हैं या जब शुरू से मतलब पैदा होने से लेकर मरने तक माँ के ज्यादा करीब रहते हैं जी। बाप के मुकाबले, तो ये एक माँ की तरबियत होती है कि वो अपने बच्चे को क्या सिखाए। तो मेरी माँ ने बचपन से मुझे एक ही चीज सिखाई थी, औरतों की इज्जत, औरतों की इज्जत, औरतों की इज्जत। जी। वो यहाँ ऐसी बैठी बचपन से, मुझे इतना पता है कि मेरी नज़र में वो इंसान गिर जाता है उस दिन, मतलब मैं मुर्दा घोषित कर दूंगा उसको जिंदा होते हुए भी, जिस दिन वो किसी महिला को ऐसे छू भी ले या उस पर जी, हाथ जी। उठा ले। तो बहुत अच्छे से मेरी माँ ने मुझे, मेरे दिमाग को ऐसा प्रोसेस कराया। और मेरे घर में मेरा मेरा छोटा भाई है, मैं बोलूँगा वो मेरे से भी आ गया इस मामले में, अच्छा। एक नंबर। मतलब वो तो कहता है कि किसी भी लड़की से ना वो चिढ़ भी जाए, गुस्सा भी हो जाए, तब भी वो बोल नहीं सकता, जवाब नहीं दे सकता पलट के। तो भाई ये सिखानी चाहिए हर माँ को अपने बच्चों को, बेटों को, अगर वो ठीक कर देना तो फिर जरूरत है ही नहीं किसी भी चीज़ की। जी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है हमारे साथ में, तो ऐसा है कि और हमारे घर वालों को ऐसा लगता है कि ये तो गलती कर ही नहीं सकता भाई को। नहीं वो भी कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा हो जाती हैं चीजें, मतलब नहीं तो अगर उनको ऐसा लगता है कि कुछ गलत कर ही नहीं सकता। वो हर माँ बाप को लगता है, पर अगर तुमने अपने अगर बच्चे ने गलती करी तो आपको करेक्ट करना चाहिए। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ सही से सूत तो तोड़ दो ढंग से। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है कुछ चीजें ऐसी। हाथी के दांत एक बार निकल गए, बाहर निकल गए, तो पहले ही कंट्रोल रखो। और अब हर माँ बाप को लगता है कि हमारा बच्चा है, सीधा है, ये है वो है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर सीधा है तो। पर अगर नज़र में कुछ ऐसी मक्कारी आ रही है तो तुरंत कार्रवाई कर दो। अच्छा भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप शॉपिंग करने जाते हो तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा शॉपिंग होती होगी, और हमें लड़कों को ये पता है कि लड़कियों की ही शॉपिंग ज़्यादा होती है, तो सबसे ज़्यादा खर्च कौन करता है शॉपिंग के ऊपर, आप दोनों में से? भाई देखो, मुझे तो पता नहीं शॉपिंग होती है क्या, ना मैं अपने लिए करता हूँ ना इसके लिए करता अच्छा, हूँ। मैं एक रियल बात बोलूं, जी। हम शॉपिंग करने कभी साथ में जाते ही नहीं है।
क्योंकि टॉप टू टो जो ये जूते पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, वो सब मैं खरीद के लाती हूँ। इनको भाई मॉल देखो, जाना और किसी को शॉपिंग अच्छे नहीं करना लग रहे हो बिल्कुल, मेरे कपड़े तो ये मेरी गलती नहीं है, इनको इसने मॉल खरीदा। जाना और शॉपिंग करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं पूरे मतलब घर के अम्मी पापा साजिद बच्चे सबके सब सामान मैं ही खरीदती हूँ। जी। तो खर्चा कौन ज्यादा करता है, तो आई डोंट थिंक हम में से कोई फिजूल खर्च तो नहीं करता है, बैलेंस रहता है। और आप नहीं करती है वैसे, मैं कहूंगा कि ऐसा नहीं हाँ, है। ऐसे सोशल मीडिया पे मुझे पोर्ट्रे बहुत किया जाता है कि जी। देख आज अच्छा 50,000 का भाई मेकअप खरीद ऐसा के तो लाई। नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि आपको गाड़ी में थोड़ा ट्रीटमेंट क्योंकि नहीं। क्या जरा ध्यान से घर भी आना मेरे है। इधर एक तार है, उसे काट दो तो मैं खुल के बोल सकता हूँ। कितने बेकार हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, कभी ऐसा हो कि हाँ जरा थोड़ा सा है ना हिसाब से रहना, घर भी वापस आना है, तो ऐसा तो नहीं होगा गाड़ी में? ऐसा हो सकता है, क्योंकि होएगा। सारी भाई चीजें अगर बहुत मैं कॉमेडी नहीं बना रहा होता ना तो मैं लोगों को प्यार करना सिखा देता सोशल मीडिया पे, सही बता रहा हूँ। जी। मैं ट्राई करता हूँ, कई बार ऐसे व्लॉग बनाता हूँ, बातचीत करता हूँ कि लोग इंस्पायर हों, थोड़ा सा अच्छा बताओ लगे। यार साजिद भाई कि तो किस तरीके से करना चाहिए प्यार, भाई बस प्यार करो ये क्या यार। होता है? प्यार क्या होता है? हम्म। एक फीलिंग है, यहाँ से आ जाएगी अपने आप। सामने वाले को बस देखो, थोड़ी देर निहारो बढ़िया अच्छे तरीके से। और कई बार क्या होता है ना, ईगो को साइड में रख लो आप, ठीक है? आपने देखा कि भाई ये मेरी पार्टनर है, आपको ये पता होना चाहिए कि ये अपना घर छोड़ के मेरे लिए आई है, अपने माँ बाप को छोड़ के मेरे लिए आई है। तो मेरे से कुछ ऐसा ना हो जाए कि इसको इसके माँ बाप की याद आ जाए या इसका दिल दुख जाए। पर इतना सोच लो, सब बढ़िया चलेगा काम। जी। अच्छा, अगर ये सब भी हो उसके बाद में भी ना माने तो कौन नहीं मानेगा फिर? लड़की? किसको, इंसान प्यार का भूखा है भाई साहब। जब प्यार मिलेगा तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, क्यों नहीं मानेगी? उसके सींग थोड़ी लग रहे हैं फालतू में, पागल हो रही है। अरे नहीं मानती भाई। ये तो मुझे लग रहा है एकदम अपना एक्सपीरियंस बोल एक्सपीरियंस चल रहा रहा है है। लग रहा है। सब जगह ऐसा नहीं होता कि आप सब कुछ देने के बाद में, बहुत सी जगह ऐसा होता है कि नहीं चाहिए भाई, कभी थे कभी चाहिए था लेकिन अब नहीं चाहिए। तो बहुत सारी सिचुएशन खैर अलग अलग होती है, लेकिन आपकी हमारे बात साथ ठीक तो कभी आई नहीं ऐसी सिचुएशन। वही मैं बोलूंगी कि रिलेशनशिप में आने से पहले हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो चुकी थी ना कि इन एंड आउट हम एक दूसरे को जानते थे। 3-4 साल हमारी दोस्ती रही है, तो भाई मुझे, वैसी मेरी दिक्कत समझ से आई नहीं बाहर है हमारे बात साथ। कि कोई बोले कि हमारा रिश्ता नहीं चल रहा या टूट रहा है या डिवोर्स हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आता क्यों। हम्म। क्यों मेरा दिमाग वहां तक जाता ही नहीं, मतलब ऐसा भी क्या हो गया जो यहाँ तक नौबत आ गई। मेरे तो बहुत सारे दोस्त मुझसे कहते हैं यार तुम दोनों, मैं अब खुद को ही ना नजर लगा के जाऊं यहाँ से, कि बहुत सारे दोस्त ऐसे कहते हैं कि यार तुम दोनों ऐसे कैसे हो, लड़ते नहीं या ये नहीं करते। लड़ाइयाँ छोटी मोटी तो सबकी होती है वैसे नहीं, बट बहुत सारे चीजें हैं, बट पता नहीं है कई बार ऐसे तो। बातचीत होती है, वो क्या होता वो है, जरूरी भी है। वो अगर सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहेगा तो फिर आप कहीं ना कहीं जिंदगी से बोर भी हो जाओगे अपने, कि यार यहाँ तो आइडियोलॉजी वो का तो डिफरेंस होता है, उस पर आर्ग्यूमेंट हो जाता है बड़े हेल्दी वे में। ऐसा नहीं है कि हम दोनों लड़ गए, वो एक बात थी जिससे ये डिफर करती है या मैं डिफर करता हूँ, उस पर बातचीत हुई, हो गया। हमने डिसाइड किया अगर हमारी थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो गई, बातचीत भी हो गई आर्ग्यूमेंट में, तो हम बिना सॉल्व करे सोने नहीं जाते बिस्तर पे भाई। नहीं, सॉल्व तो मैं चाहे सुबह के 4 बज जाए सॉल्व करके हाँ, ही सोएंगे। सॉल्व बात करके मतलब करो। एक दिन नहीं गुजर सकता। कल के लिए नहीं नहीं, नहीं कल नहीं, के कल लिए के लिए नहीं छोड़ते हम कुछ। अभी आज बात करो, होगा अभी मित्र। होगी, अभी फैसला करेंगे, उसके बाद सोएंगे। बहुत सारी चीजें याद दिला रहे हो। खैर पानी पिला दो। पानी पियो पियो। अच्छा, अगर आप दोनों को एक दिन के लिए चेंज किया जाए, मतलब साजिद को शिल्पा बनाया जाए और शिल्पा को साजिद, तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसे होने वाली है? मुझे तो बहुत मजा आएगा, ऐसा क्या होगा जो आपको मजा आएगा? अच्छा लगेगा। भाई, साजिद बन के एकदम राजा वाली फील आएगी थोड़े टाइम के लिए। मेरे को सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मुझे सुबह उठने में होती है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अच्छा। और जो बच्चों के लिए जब माँ बाप बन जाते हैं, स्कूल वाला जो टाइम होता है ना, मैंने बस इससे एक ही रिक्वेस्ट करी थी कि बस इस काम से मुझे निजात दे दियो। बाकी मैं खाना बना लूँगा, झाड़ू पोछा कर दूंगा, घर का हर काम कर दूंगा, सारे काम देख लूंगा, सब कुछ कर लूंगा, बस जी। इससे मुझे छोड़ दियो। तो इसने समझी वो बात कि यार ठीक है माँ के, हालांकि मैं बोलूँगा कुछ लोग चिढ़ सकते हैं इस बात से कि ये सिर्फ माँ के काम होते हैं, ऐसा नहीं है, बाप के भी काम होते हैं। बट ये है कि मैं थोड़ा सा लकी हूँ इसमें कि ये मेरी बीवी ने मुझे मैं फ्री छोड़ रखा क्यों है बोल इससे। रही हूँ मुझे मजा आएगा और इनको दिक्कत होगी, क्योंकि वो एक दिन एक्सपीरियंस करना, सुबह उठना, बच्चों के नखरे झेलना। क्योंकि देखो हर चीज के लिए हम लोग रख लेते हैं, कुक रख लेते हैं,
क्लीनिंग रख लेते हैं, बट हम बच्चों के लिए किसी बच्चों को के लिए नहीं नहीं रख रखते। ठीक है, रख सकते हैं, हमारी प्रेफरेंस नहीं है। तो मेरे को ये है कि मेरे बच्चे मेरे हाथ से ही रेडी हों, मेरे साथ ही जाएं स्कूल। तो वो वाला एक फेज कि जाना छोड़ना, लेके आना, बच्चों की ट्यूशन, चीजें, घर मैनेज करना, तो इन सब चीजों से बहुत परे रखा हुआ है मैंने। नहीं नहीं, ये कभी बार आप चीज पूछोगे ना कि ये चीज कहाँ रखी है, शायद नहीं, वो भी पता नहीं होगी, घर में खुद की अलमारी में ही होगी, वो भी नहीं पता होगी। अच्छा तो वो मुश्किल हो सकता है। जी। अच्छा साजिद भाई, आपकी क्रश कौन थी इनसे पहले? भाई आज मैं पूरे इरादे से बैठा हूँ कि सच बताओ, ये सच बताना आप। और ये ऐसा नहीं, देखो मैं लड़का हूँ, मैं जानता हूँ ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि आपकी कोई क्रश ना हो, देखो उस टाइम पे भी और अभी भी कोई ना कोई होगी मेरा crush। ऐसा था, जिस पे मुझे क्रश आया वो मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती थी। अच्छा, कितनी गर्लफ्रेंड रही है आपकी? यार ये बीवी के सामने हाँ तो कोई नहीं, अब तो तो तुम्हारा तुम तो बहुत। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे मुझे पता ही नहीं होगा। तो तू ही बता दे। 4 चार 4 3 अपने आप को भी जोड़ लिया क्या उसमें? 3 मुझसे पहले 3। जी। अच्छा, है कौन अभी क्रश, कोई एक्ट्रेस भाई अभी ऐसे जिसको देख के हाँ, जिसको मैं आपको यार। सही बताऊं, मैं इतने गौर से देखता नहीं हूँ लड़कियों को कि मेरा क्रश आया उन पे। यार तो पसंद कुछ तो थोड़ा बहुत तो। अभी मुझे एक लड़की अच्छी लगी थी, अभी मैं एक मूवी देख रहा था, मूवी नहीं एक सीरीज थी नेटफ्लिक्स की, तस्करी। हाँ वो तो उसमें एक लड़की थी, तो मुझे पहली बार लगा कि हाँ यार अब ये कोई नई लड़की आई है, सुंदर है, अच्छी है। पहले तो और तुम्हें वो पसंद थी ना, प्रीति जिंटा, है ना? वो तो बचपन है यार, कहाँ की बचपन, बात कर दी, हो। बहुत पुरानी बात है। प्रीति जिंटा वो बहुत सीनियर एक्टर है, कब से काम कर रहे हैं, वो सबको ही पसंद है, आपको भी होंगी। अच्छा, तो आपको वो खैर आई थिंक क्या नाम है, जोया अफरोज जोया शायद। अफरोज, यस जोया हाँ। अफरोज। और वो अभी ऐसा है कि वो सब लड़कों की लिस्ट में जो है, भाई मैंने पूरी सीरीज देखते देखते 10 बार तारीफ बहुत करी। सारे लड़कों ने भाई। अरे ठीक आप है, उनकी लेकिन बात कर रहे हो क्या, जो तस्करी में जो इमरान हाशमी के इमरान, जी, जी। ऑपोजिट हाँ थी, जो तुम बोल भी रहे थे, मिस कुछ रह चुकी हाँ, है। हाँ, मैंने ओके। सीरीज देखते देखते 10 बार तारीफ करी होगी, फिर मुझे खुद रियलाइज होगा कि मैं कहीं इतनी तारीफ ना कर बैठूं कि इसको लगे कि यार अब ज्यादा हो रहा है। जी, थोड़ा ध्यान से, जैसे अभी गाड़ी में हुआ है। हाँ, रिसेंटली मैंने अगर किसी लड़की को फॉलो किया, झूठ नहीं बोलूंगा, तो जी, उनको किया है मैंने खुद जाके। जी। नाम मुझे नहीं पता था पहले, जोया अफरोज, हाँ मैंने ढूंढा और फिर वो मैंने बहुत सारे लड़कों की मैं बता रहा हूँ आपकी कि उन्हीं की वजह से वेब सीरीज देखी गई है वो, हाँ कि मतलब बहुत नहीं खूबसूरत बहुत है। क्या ना इतनी, हालांकि ऐसा कुछ उल्टा सीधा दिखाया नहीं 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 उसमें, बहुत बहुत लेकिन वो क्लीन बहुत सीरीज अच्छी है। और इमरान हाशमी भाई साहब तो एक नंबर एक्टर, क्या ही बोलूँ, मतलब कोई भी पिक्चर उठा लो पहले से और अब तक हमेशा ही मजेदार काम करा है, और मेरे फेवरेट एक्टर भी हैं, वो भी बता रहा हूँ आपको। कुछ आ जाए उनका सामने मैं देखता ही देखता हूँ। प्लस जिस टाइप की टाइम लाइन थी पूरी सीरीज की, और जो पहले उनका कंटेंट आता था, तो वो बिल्कुल नहीं था भाई, बिल्कुल इतना हाँ, क्लीन। और जो एक वो प्यार होता है ना, लस्ट और उसके बीच में कई बार इमोशनल कनेक्शन, वो दिखा है, मजा आ गया, बहुत अच्छी थी। बहुत बढ़िया। अच्छा, आपका कौन है क्रश, या इनसे पहले कोई क्रश था साजिद भाई से? दोनों तरफ से भैया एक ही इंसान से प्यार हुआ जिंदगी में, उसी से शादी करनी थी, कर ली, बात खत्म। कोई वेरी वेरी क्लीन चिट पर्सन। प्यार से मैं बिल्कुल नर्ड थी। मैं बरेली से एकदम पढ़ाई करने आई थी, नर्ड एकदम। चश्मा लगा के चल रही है, चश्मा लगा के बिल्डिंग चल देखती है, किसी की गाड़ी पे टकरा के जाके। यार एक बार हाँ, मैं एक चीज मिस कर गया डिटेल यहाँ पे। ये जो मैंने इसको जब पहली बार देखा था, ऐसे ही देखा था, ये सामने से ऐसे आ रही थी चलती हुई, बिल्डिंग बिल्डिंग देखती हुई, मैं गाड़ी रोक के खड़ा हो गया, मैं सामने से आ रहा था, आगे बोनेट पे लगी धप। हाँ, ये कौन है भाई, अरे मैं सॉरी बोल के चली गई। फिर शाम को फिर दिखी दूसरी बार, तब जाके इसका पता निकाला गया। मैं बरेली से आई थी और पापा मुझे सोसाइटी में छोड़ के गए थे। ठीक है, अब इतनी बड़ी सोसाइटी मैंने देखी नहीं थी। मैं कॉलेज से मस्त दूसरे दिन वापस आ रही, चश्मा लगाती हुई सोसाइटी देखती, घुसी सीधे सड़क पे इसकी गाड़ी में ही। मैं पहली बार वैसे टकराई थी, और मैं बिल्कुल टॉपर, ग्रेड में पता भी, नहीं भाई, पोस्ट कौन ग्रेड से में भी, फरिश्ते ने इसके और कान में बोला इस गाड़ी से टकराना है। बस हो गई। ऐसा कुछ और था नहीं लाइफ में तो जो मैं बोलूं। अच्छा, अगर आप ये ना होती तो आप क्या क्या मतलब क्या बनना था आपको? कुछ ड्रीम था आपका? मुझे जर्नलिस्ट बनना था। मैंने तभी मास्टर्स अपना मास कॉम जामिया से ही किया है। जी। और जर्नलिस्ट और मे बी मार्केटिंग पीआर में करती और हूँ अभी शाहिद भाई भी। आप क्या करते? वही फोटोशॉप? नहीं भाई, वो तो मेरी हॉबी थी। अगर मैं ये नहीं करता, मुझे अलाउ नहीं किया, मेरे फादर शायद इतने अटैच थे मेरे से, तो उसके लिए मुझे यूएस जाना पड़ता, तो मैं पायलट बनना चाहता था। अच्छा हाँ, तो बट वो शायद दूर नहीं कर पाए अपने आप से मैं, जी।
और है भी यार, प्यार है, जाना भी नहीं चाहिए था, चलो जो हो गया लाइफ में। तो पता नहीं कहाँ से रास्ता निकला। और अच्छा, एक्टर बनने का बहुत शौक था। अच्छा। एक्टिंग 2 कौड़ी की नहीं आती, कैमरे से डर लगता है पर बनना है एक्टर। अब देखो भाई, ये कहीं ना कहीं दिमाग में चलता है और हाँ, किस्मत मैनिफेस्टेशन। पहुंचा देती है। हम्म। मैनिफेस्टेशन कह सकते हो आप। जी। तो मुझे भी नहीं पता था। एक्टर तो नहीं कहूंगा, मैं आज भी अपने आप को एक्टर नहीं बोलता, ना मैंने लिखा हुआ है, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं। हम्म। साफ सीधी सी बात है। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं क्रिएटर हैं कि 1-1.5 मिलियन फॉलोअर हुए, टाइटल डिजिटल क्रिएटर से एक्टर, हम्म। खत्म। अच्छा साजिद भाई, आपका ये एक एक वीडियोस मैंने देखी थी, एक करेक्टर आपका महाराज वाला, हाँ और वो ऐसा हाँ, आवाज कैसे बदल गई। वो ऐसा करेक्टर है जिसमें हाथ दिखाया गया है कि महाराज हो आप, क्योंकि ज्यादातर तो आप बेचारे ही दिखाए जाते हो। हाँ, तो मेरे तो साथ वो रियल लाइफ, वो आपको बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है क्या उस कैरेक्टर को प्ले करने अरे वो क्या था ना कि ऑडियंस ने बहुत ज्यादा देखा मार खाते हुए, ये करते हुए, एक परसेप्शन बन गया शिल्पा का कि ये डरता है, जी। मेरा बन गया मैं डरता हूँ और ये कंट्रोल करती है। तो मैंने कहा यार कुछ नया कंटेंट लाना है, ऐसा लेके आना है कि जिसमें ये भी दिखे कि ये डरता है पर ये ओवर पावर भी कर ले कहीं ना कहीं वाइफ को। तो उसमें क्या होता है कि मुझे एक बीमारी हो गई है, स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है। और जब मेरा करेक्टर चेंज होता है, मैं महाराज बन जाता हूँ, और जो अब इसको समझता है अपनी बीवी को दासी, अब ये पूरा हुक्म चला सकता है इसके ऊपर, सब कुछ कर सकता है। और सुबह उठ के महाराज की चप्पल खो गई तो महाराज को शादी करनी है, कोई भी काम हो जाए महाराज को करनी है बस शादी। तो ये ऐसा करेक्टर है, मतलब यहाँ से इंस्पायर होकर मैंने ये बनाया। और मैं अगर बोलूँ, इसके डायलॉग आपने देखे होंगे, एकदम शुद्ध हिंदी, बहुत कम लोग समझ सकते हैं। तो मैं पढ़ता था उनको, रामधारी सिंह दिनकर जी को मैंने जी। बहुत बहुत पढ़ा है, तो हिंदी पे थोड़ी पकड़ थी, मैंने कहा इसको खींचते हैं। तो वीडियो बनाई 1-2, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर ब्रांड्स आ गए कि इसी करेक्टर से करवाना है प्रमोशन। अच्छा। हाँ, तो अभी नाना करते हुए मैं 8 से 10 हम ब्रांड डील्स कर चुके हैं कंट्री महाराज डिलाइट के। का किया हाँ है हाँ। हमने, बहुत सारे ब्रांड्स का किया है। जी। अच्छा साजिद भाई की कोई एक ऐसी आदत जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो? अच्छी अच्छी तो बहुत सारी बातें हो गई, थोड़ी निगेटिव कोई ऐसी कोई हैबिट है इनकी, कोई ऐसी बात जो आपको? हाँ हाँ, बहुत है, बता रही बताइए। हूँ, रुको एक एक करके जी बताऊंगी। जी जी। सबसे बेकार आदत, अगर ये कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें ऐसे घुस के काम करते हैं, 10 बार आवाज लगा दो साजिद साजिद साजिद, मतलब ऐसा होता है कि कान में आवाज जा ही नहीं रही, दोनों कान में रुई रहती है, जैसे बोल के चली गई साजिद इधर आना, साजिद साजिद, फिर आके साजिद सुनो, हाँ मैं कुछ सोच रहा था, ऐसे। या अगर मतलब अपना कुछ काम कर रहे हैं तो मेरा काम सबसे प्रायोरिटी है, पहले ये खत्म होगा फिर मैं सुनूंगा कोई क्या कह रहा है दुनिया में। जी। ये मेरे साथ नहीं, घर में हर किसी के साथ है। ये एक मुझे बहुत ही अभी बेकार अभी आदत 3-4 लगती दिन है। पहले ही थोड़ी सी नाराजगी हुई थी हमारे बीच में इसी बात पे, छोटी अच्छा। सी। तो मैं कुछ काम कर रहा था, ये इसको जाना था शॉपिंग पे, बैग खरीदना था इसको। जी। कोई आई मेरे पास कि वो 1 घंटा दिखा रहा है, 9 बजे मॉल बंद हो जाएगा और चल लेते हैं। तो मैं इतना बिजी था काम में, तो मैं गया थोड़ी देर बाद, जब मुझे थोड़ा होश आया, मतलब मैं बोलता हूँ वो काम मेरा ना नशा जैसा है, मैं घुस गया तो फिर कुछ नहीं है। तो मैं नशे से बाहर आया अपने काम के, अभी वो क्लिप कोई कट करके कुछ दूसरा ना चल जाए तो काम के नशे से बाहर आया, मैं गया, मैंने कहा चल चलें। कहते अब क्या चलें, 8 बज गए, 1 घंटा दिखा रहा, कहाँ से पहुँचेंगे। जी। तो मैंने कहा यार नाराज़ हो गई यार थोड़ी सी। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, कल चलेंगे। फिर सुबह उठ के मैं अगले दिन लेके गया। मुझे लगा मेरा ना यार कि एक बहुत होता है कि जैसे आपने बोला बैग लेना है, तो मैं बैग, मेरे ख्याल से मैं इन सब चीज़ों पे खर्चा नहीं करती हूँ। वो मेरा फर्स्ट परचेज था कि, और वो भी क्यों था, एक मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि मैं लूंगी लूंगी लूंगी, बहुत टाइम से मन था। फिर एक दिन मेरा मन बना और मैंने बोला कि जाना है, आज मेरा फाइनल वाला मन बन गया है कि जाना है। मैंने 5:30 बजे बोला कि एम्पोरियो पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, तैयार हो जाओ, आज मुझे बैग लेना है। कुछ सोचा होगा मैंने कि मैं ये अचीव कर लूंगी तो मैं अपने आप को बैग गिफ्ट दूंगी, वो था। मुझे लगा सुन लिया, 15 मिनट बाद आके बोला हाँ ये भी और शादाब भी, कोई उठ के ही ना दे, 7 बजे आ रहे हैं चलो। तो अब मुझे आया गुस्सा, मैंने कहा नहीं लेना बैग, जाओ अब क्या, चलो बंद हो गया मॉल। जी। अच्छा, आप दोनों को क्या चीज़ पसंद है घूमने में? आप कहाँ पर जाना पसंद करेंगे, या किस तरीके का टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ में आप लोगों को ज़्यादा पसंद? भाई हमें पसंद है कि हम दोनों हों। कई बार तो ऐसा होता है दोनों का ऐसा है, हमें बच्चे भी नहीं चाहिए पास में। मैं इसको बोलता हूँ कि हमारे तेरे मेरे बीच में हमारे बच्चे नहीं आएंगे कभी।
हमें जो अपना टाइम चाहिए फिर पर्सनली चाहिए। हम अपना कि घर पे ठीक है आई यार, थिंक बच्चे हैं अपनी, धीरे धीरे हम परवरिश कर रहे हैं उनके, बड़े होंगे। लेकिन कई बार बहुत सारे कपल में ऐसा होता है, बच्चे होने के बाद ना मियाँ बीवी के बीच में थोड़ी डिस्टेंस आ जाती है। हमारा ऐसा नहीं है, हमने डिसाइड किया कि ये सो गए हैं अब अलग, या तो इन दादी को दे दो, और दिन में देख रहे हैं बहुत काम कर रहे हैं हम इनके लिए, सब कुछ कर रहे हैं, पढ़ाएंगे भी लिखाएंगे, पर हमारे बीच में डिस्टेंस ना आए। तो अब हम जब से हमारे बच्चे हुए हैं तो घूमने का हमारा बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, क्या करें कैसे घूमने का करें। नहीं हो पाता है इतना। तो लेकिन प्लान है, अभी थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो दोनों जाएंगे आराम से प्रॉपर, एक तो हनीमून वाली ट्रिप एकदम, हमने जहाँ एक्चुअली कोई ना वर्ल्ड हो। ट्रैवल ही नहीं किया है अभी तक, हाँ, हम सिर्फ दुबई गई हूँ मैं, आई थिंक हमारी लिस्ट में लंदन इंटरनेशनली। है अभी, पूरा यूके कवर करना है, लंदन लैंड करेंगे और पूरा गाड़ी से स्कॉटलैंड आयरलैंड सारा कवर करते हुए वैसे हमें आएंगे। बेस्ट जगह घूमने जो जाने होती है, हम जाते हैं अमरोहा, रास्ते में बिरयानी खाते हुए, हलीम खाते हुए हम वो जर्नी पहुंचते हैं जो हमारी अमरोहा। होती है ना यहाँ से नोएडा से अमरोहा वाली, मजेदार। फिर अमरोहा से बरेली निकल जाते हैं मेरे घर, तो वो हमारी यूजुअल ट्रिप होती है। और सच बताऊं, अब काम इतना ज्यादा है, इतना काम है, घर का, बच्चों का काम, हमारा बिजनेस भी है, कि अगर मैं ये बोलूं कि मैं एक दिन भी छुट्टी ले सकती हूँ, मेरा फोन पड़ा है ऑलरेडी 3 बार बज चुका है, तो कुछ ना कुछ काम का, तो वो नहीं हो पाता, अब नहीं हो पाता कि वो टाइम कभी फुर्सत से तो निकालेंगे। करेंगे हम, वो टाइम देंगे अपने पर आप हम को। एक दूसरे के साथ बहुत बहुत टाइम स्पेंड करते हैं, पर करते घर पे हैं कि साथ में मूवीज देखी, कॉफी पी, बैल्कनी में चाय पी, गाड़ी में घूमने निकल गए रात को, ये सब बहुत करते हैं। जी हमारी शादी के बाद ना हम काम में ही घुस गए, हमें वो एक टाइम नहीं मिला जो एक कपल की शादी होती है, फिर वो हनीमून पे जाते हैं, एक महीना कुछ नहीं करते। और मुझे ये बहुत जरूरी है, हर किसी को करना चाहिए भाई, जिसकी भी शादी हो रही है, जिसका जैसे हो, जो जिसका जैसे बजट है, लेके जाओ भाई, बीवी को लेके जाओ, मुझे एटलीस्ट एक महीना दो अपने दोनों को पर्सनल। आई थिंक मेरा पोस्ट ग्रेड खत्म हुआ और उसके बाद हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम साथ में बिजनेस शुरू करेंगे। दोनों, मैं 21 की, ये 22 के, और उस एज में हम दोनों ने काम करना शुरू किया है, 21 की उम्र और 22 की अच्छा, उम्र में। इसमें आपके बिजनेस में शेयर किसका कितना? ये सब कुछ नहीं, 99% मेरा, इसका 1%। ऑन पेपर मेरे नहीं, ऑन पेपर नहीं भाई, हाँ। वो कहाँ नहीं, पेपर वेपर लेके चल नहीं रहे नहीं नहीं, वैसे भी कई बार कंपनी आपको रजिस्टर करनी होती है तो वो चाहिए ही होते हैं, मैं उसमें भी हो? नहीं उसमें हूँ। कौन डोमिनेट करता है? सब इसका है 100% भाई, मेरा सब इसका है, मेरे बच्चे, पूरी जायदाद 100% प्रॉपर्टी। मेरा। इसका मैं क्यों बोलता हूँ, मेरे को पता है ये सबका ख्याल रख लेगी, चाहे मेरा भाई हो, मेरी देखो बहन हो, कमाया है माँ, मैंने, वो बाप, ऐसे सब नहीं कुछ। है, हाँ, लगता है टाइम तो लगता उससे है। बेहतर है कि अपने ऊपर जिम्मेदारी क्यों रखनी है। मतलब जबरदस्ती नहीं है ये। नहीं नहीं, इसके नेचर में। और हमारी मैं तो यही लड़ाई रहती है, तुम कहूँगा- अपने नाम पे करवा लो, मुझे नहीं कराना है। कहते हैं मुझे नहीं चाहिए भाई, मेरे को मटेरियलिस्टिक चीजें अच्छी नहीं मैं लगती हैं। कहूँगा, तो मैं फिर कहता हूँ ना कि इंसान लेके आता है ये, तो ये सब, इसकी मम्मी अभी नहीं है, कोविड में वो एक्सपायर हो गई थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो डाला है ना कि बड़ों की कैसे इज्जत करनी है, सास ससुर को कैसे समझाना, तो शुरू से उन्होंने सिखाया होगा, और उसने अपनी माँ को देखा है घर पे करते हुए वो सब चीज़ें अपने सास ससुर के लिए, बड़ों के लिए, तो वही इसने आके अपने ससुराल में किया भाई। जी मैं नहीं देखी भाई ऐसी सास बहू की बॉन्डिंग। हम्म। मम्मी का मुझे फ़ोन नहीं आता, कोई काम होगा। अच्छा, आप कभी इनसिक्योर होते हो इससे? मतलब थोड़ा आपको अजीब लगता है कि यार ये मेरी अम्मी है और ये इसकी साइड देखो, मजाकिया तौर पे बोल दूं तो हाँ हाँ, यार, के मतलब वही। कुछ समझा नहीं जा रहा, पर ये एक लड़के के लिए नहीं हो सकती आज से बड़ी बात, ये हाँ सुकून भाई, है भाई, ये ड्रीम कम ट्रू वाली बात। ये पीस है, समझो ना, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी दोनों दोस्त। कैन यू बिलीव इट, मैं ये बात ऑन कैमरा फर्स्ट टाइम बोल रही हूँ कि जब भी मेरी साजिद से लड़ाई होती है, या जब मुझे साजिद पे बहुत बहुत जोर से गुस्सा आता है, मुझे किसी से बहुत बुराई करने का मन करता है साजिद की, तो मैं अम्मी से करती हूँ। आई डू इट। जैसे ही ये घर से बाहर निकलते हैं, मैं अम्मी को फोन करती हूँ, अम्मी 5 मिनट के लिए पापा से अलग हटो, क्या हो गया। मैं बताती हूँ, आपका बेटा इतना दुखी करता है, अम्मी आज साजिद ने ये किया, तो अम्मी फिर जवाब देती है, अरे छोड़ दे, ठीक हो जाएगा, क्या काम है उसका, ऐसा ही है, जाएगा। पापा पे चला गया। और मेरे पापा इतने सज्जन आदमी भाई, मैं क्या बोलूं। वो दोनों उनकी सिचुएशन वो ये दोनों ना, मतलब वो होता है ना कि थोड़ा सा भाई मन करता है, थोड़ी अगर करो तो आदत होती है हाँ, औरतों की के अम्मी को कुछ भी चाहिए होता है XYZ। जैसे 3 दिन पहले फोन आया कि शिल्पा रमजान शुरू होना है, मुझे घर में पेंट कराना है। ठीक है, अभी मुझे बोल रहा है घर में पेंट का काम चालू हुआ है क्या, मैंने कैमरे में देखा। मैं कहा हाँ, किसने कराया। मैंने कहा मैंने और अम्मी तो ने। हम दोनों अभी 6 महीने पहले नोएडा शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि बच्चों का स्कूल पास था। हाँ। और अब मयूर विहार में जो हमारा घर है, अम्मी पापा वहीं रहते हैं। हाँ, मतलब दिल्ली में जो हमारा घर है, अम्मी पापा अभी वहीं हैं, उनको तो भी वो आते रहते हैं, हम भी जाते रहते हैं, तो
अभी लोगों को समझ नहीं आता कि क्या बात चल रही है घर में, पेंट हो सब। हम्म हम्म। अच्छा, आप दोनों में सबसे ज्यादा गुस्सा आता किसको है वैसे? क्योंकि गुस्से की बात कही आपने, और किस लेवल तक आ सकता है वो, फिर खत्म कैसे होता है? भाई मैं हूँ शॉर्ट टेम्पर इस मामले में। गुस्सा एज इन मुझे मुझे तो नहीं आता है। हमारे बीच में नहीं, छोटी छोटी चीज़ों पे आ जाता है मुझे। ये कोई काम ठीक से नहीं हो रहा, कुछ नहीं, मतलब वो होता ना कि एकदम गुब्बारे की तरह फट जाऊंगा मैं। आया थोड़ा सा चढ़ा और ख़त्म, ऐसे आता मुझे, आता ये काम है इस मामले में थोड़ी। मुझे गुस्सा नहीं आता है सच, अनलेस एंड अनटिल कोई मुझे बहुत ही दुखी कर दे तो अलग बात है, नहीं तो मुझे ऐसे मुझे गुस्सा ऐसी नहीं आता। उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट के बाद में लोग आपसे शीशा नीचे करा के वो बोलना बंद कर देंगे, भाभी साजिद भाई को कौन परेशान है। गुस्सा साजिद को आता है, और जी साजिद का जो आप कह रहे हो गुस्सा शांत कैसे होता है, जी तो जैसे एक बच्चे को मनाते हैं ना, बेटा ठीक है, बाबू ठीक है, ठीक हो जाएगा, तो वो 2-4 घंटे प्यार से मनाना पड़ता है, फिर ठीक हो जाता जी। है। अच्छा, अब मैं शराब भाई की बात करना चाहूंगा। हम्म इतनी और हंसी भाई शादा आपके नाम पे। हाँ? क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा बैंड बजती है, हम्म। वो अगर आपकी वीडियो में आते हैं तो भाभी की तरफ से उनकी बैंड बजती है, और भाभी की वीडियो आते हैं तो आपकी तरफ से बैंड बजती है। तो ऑफ कैमरा आपका अपने भाई के साथ में कैसा बॉन्ड है? यार देखो, मेरे से बहुत छोटा है वो, अगर मैं बोलूँ जी। हमारे में 7 साल का गैप है। तो मेरी तो फर्स्ट औलाद है, मेरे 2 बच्चे होने से पहले वही मेरे एक तरीके से बेटे की तरह ही मैं रखता हूँ उसे। और आगे भी मैं चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी रहे मेरे साथ। बस ऐसी एक और शिल्पा जैसी लड़की आ जाए उसकी ज़िंदगी में, जो हमारे साथ रहना चाहे, वो हमसे अलग नहीं जाना चाहता, उसे रहना है भैया भाभी के साथ। और ऐसे ही हम भी चाहते हैं भाई। अच्छा, तो आपका कैसा बॉन्ड है उनके साथ में? क्योंकि भाभी का और देवर वाला जो बॉन्ड है वो भी थोड़ा सा बॉन्ड इसका ऐसा है कि मेरे से छुपा छुपा के पैसे दे देती है उसे, कुछ भी ज़रूरत हो उसकी, सीधे भाभी। मेरा उससे बहुत ही, आप ऐसे कह सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड टाइप बॉन्ड है। भाई, मतलब आप अपने हम्म घर में 70% हो और ये 90% हाँ मुझे ऐसा हाँ लग रहा हाँ। है। मुझे नहीं पता होता भाई, बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं पता होती मेरे घर में कैसे हो रही हैं, पर हो हम्म रही हैं। हम्म चाहे वो रिश्ते बैलेंस करना हो आपस में एक दूसरे के साथ, या घर में किसी के फंक्शन है, क्योंकि मैं अमरोहा से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो सारे परिवार हैं वहाँ भी, लोग हैं। हम्म अब आए दिन कुछ ना कुछ किसी का फंक्शन है, शादी है, सब देखती है शिल्पा, अच्छे से मैनेज करती है और हर चीज़ समझती है। एक डिफरेंट फैमिली रिलीजन से आने के बावजूद भी सब बहुत बड़ी समझती है, बात है। सब समझती है। जी। अमरोहा में तो सबको ऐसे होता है, जिस दिन होता है कि भाभी आ रही है ना, गांव में तो, हमारे गांव में क्या है, अब सब लड़कियों की शादी हो गई है, जितनी मेरी नंदे हैं, ताऊ की बेटियां हैं, किसकी हैं, तो मैं जब दिल्ली से कार स्टार्ट करती हूँ ना, मैं सबको फोन घुमाना शुरू करती हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। तो जब तक मैं गांव पहुंचती हूँ, हमारी पूरी मोहल्ला जो है, गली है, उसमें 100 लोग आ चुके होते हैं। हाँ, तो मेरी वो कम से कम 30-35 बहनें होंगे, पूरे कजिन एक्सटेंडेड वजिन परिवार सारी, मिला तो वे के। सबको होता है भाभी आ रही है, तो सब अपने पतियों के साथ, बच्चों के साथ आ जाते हैं। फिर वो इतने सारे लोगों के साथ मुझे मजा आता है, फिर हम टेंट लगाते हैं और बिरयानी की देगे मंगवाते हैं, जमीन पे बैठ के साथ में खाते हैं, तो बहुत मजा आता है वो। तो काफी मतलब भाई ये इसने कमाया है, ये पूरे क्या होता है ना, मेरे घर में मम्मी पापा से इज्जत मिल रही है अलग चीज़ है, एक्सटेंडेड फैमिली में भी, एक्सटेंडेड फैमिली नहीं, सब बहुत दूर दूर अच्छे हैं। तक। और वो मुझे भी वो, मतलब अगर सही बोलूं तो वो भी कुछ नहीं समझते मुझे नहीं आएगा कोई फोन, शिल्पा है बस, इसी को अरे देखना। तुम बात करते भाई कहाँ हो किसी से? बात तो ये भी है ना। मुझे भाई पता है ये लेकिन है तो मैं क्या है। मतलब ठीक है यार, आपका हिसाब भी बहुत, अगर ऐसा हो जाए तो ऐसी बीवी मिल जाए, और फिर मतलब परिवार में आपके लिए लड़की अच्छी हो जाती है, लेकिन वही लड़की आपके परिवार के लिए भी अच्छी है, तो ये तो फिर मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है कमाना आपने अपनी जिंदगी में। कमाना पड़ता है भाई नहीं, लोगों कमाना को। भी पड़ता है, और ये आपके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो जिसकी वजह से आपको ये सब भाई मिला है। मैंने बस हमेशा इस बात में गर्व महसूस किया जी। कि मेरा परिवार या रिश्तेदार मेरी बीवी को पसंद करते हैं, और वो चीज़ उसने कमाई, सबको इज्जत देना, सबको प्यार से बात करना। अब अच्छी खासी दिल्ली से पढ़ी लिखी लड़की गांव जा रही है, तुम्हारे जैसी मिल जाती है, तुम्हारे साथ चूल्हे पे बैठ के खाना बना लेती है, खाना खा लेती है, सबको प्यार से बात करना, यहाँ से इतने बड़े बड़े बैग भर के लेके जाती है, किसी को मेकअप देना, लिपस्टिक, ये वो सबका ख्याल। जी। तो फिर वो प्यार करेंगे ना लोग। हम्म। तुम उनकी तरफ देखो उस नज़र से एक बार। अच्छा साजिद भाई, मैं आपसे नहीं, आपसे नहीं, मैं भाभी से जानना चाहूंगा कि जो लोग एक तरफा प्यार करते हैं, तो आपको लगता है एक तरफा प्यार होता है या ये सिर्फ दिखाया जाता है? होता होगा यार, आई एम श्योर होता होगा।
अब इन्हें अगर फॉर एग्जांपल मुझसे प्यार हुआ होता और मुझे नहीं हुआ होता तो एक तरफा तो होता ही है प्यार, एग्जिस्टेंस है भाई, एग्जिस्टेंस लेकिन वो है, पागलपन में नहीं बट बदलना आप चाहिए। जरूरी नहीं है ना आप किसी से प्यार करो तो वो भी रेसिप्रोकेट करके आपको उतना ही प्यार करे, दैट्स नॉट नेसेसरी। मैंने अक्सर देखा है भाई, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं एक तरफा प्यार में। ये पागलपन आ जाता है ना एक तरफा प्यार में, तो फिर वो हार्म करने की कोशिश करता है सामने वाले कि मेरे मेरे साथ क्यों नहीं है ये। वहां तक नहीं जाना चाहिए। आप प्यार करो, प्यार का सहजता से प्यार होना चाहिए। मैं प्यार करता हूँ, मेरे साथ है नहीं है कोई बात नहीं। और ये बहुत ही बकवास बात है कि किसी को देखा हाँ। और किसी से एक तरफा प्यार हो गया। प्यार ग्रो करता है, आपने किसी से प्यार किया, किसी ने आपसे किया, आप रिलेशनशिप में आए। मैं जितना प्यार साजिद से तब करती थी, आज उससे बहुत ज्यादा करती हूँ बच्चे होने के बाद, और हर साल हर दिन हमारा प्यार बढ़ता जाता है। तो ये तो बहुत ही अजीब बात है, किसी लड़की को देखा उससे प्यार हो गया, उसने मुझे हाँ नहीं बोली तो एक तरफा प्यार, भाई मैं मर गया या मेरे कुछ हो गया, जी नहीं। प्यार ग्रो करता है, साल दर साल आप साथ रहते हो, मुझे लगता है प्यार बढ़ता वैसे है। ये बात मैं नहीं समझ सकती कि किसी को देखा और प्यार हो गया, भाई नॉट पॉसिबल। हो गया, हो सकता है आपने किसी को प्रपोज किया, नहीं हुआ तो ठीक है, आप 2-4 दिन 10 दिन 20 दिन उदास बैठोगे, बट आई थिंक कई यही बार होता है भाई। आज एक तरफा प्यार है, लड़की की शादी हो गई, फिर वहां बात नहीं बनी, फिर बाद में मैंने देखा साथ में आ गए दोनों, चीजें मैच हो जाती हैं। हाँ, वो एक अलग चीज है कि आप रिलेशनशिप में रहे 5 साल 6 साल, उसके बाद किसी ने आपको मना कर दिया तो आई एम श्योर तो तब तक प्यार हो जाता है, दिल दुखेगा ही इंसान का, दैट्स फॉर ये श्योर। थोड़ा सा एक सिचुएशन हम यहाँ समझ सकते हैं कि भाई प्रॉब्लमेटिक है, तुमने हाँ, टाइम खराब लेकिन कर मैं दिया भी ये पार्टनर मानता हूँ, का। हालांकि वैसे अक्सर ऐसा होता है प्यार के टाइम से कोई लेना देना है नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कहा ना, आप उसको देखो और वो देखने में ही पता चल जाता है कि मैं तो गया पर वो भाई। दो तरफा होना लेकिन चाहिए ना। हाँ, वो दो तरफा होना चाहिए। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी आपका बहुत कम वक्त गुजरता है, लेकिन वो ऐसा गुजर जाता है कि फिर मतलब आप उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। हमारा ऐसा ही था। बिल्कुल ऐसा 2 था। months into the relationship जी हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि भाई हमें शादी करनी है, दिस इज इट। जी। तो अच्छा, होता और है। ऐसा होता है कि फिर अच्छा, बहुत सारी चीज़ें साजिद भाई ऐसी भी हैं कि सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये दिखाते हैं कि मुझे प्यार है, मुझे मोहब्बत है, रियल लाइफ में उनको होता नहीं है, लेकिन वो अपनी लाइफ इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं सोशल मीडिया पे ये कि तो है। भाई मेरा तो दिल टूट गया और मैं तो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन प्यार जो करता है ना असल में, वो सोशल लाइफ से तो बहुत ही दूर रहता है। क्योंकि नहीं, फ़र्क जब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है ना किसी के आने से, किसी के जाने से, असल प्यार वहाँ से शुरू होता है। बिल्कुल। और अगर आप पोस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें, तो काहे फिर तो दिखावा ही हो थोड़ा गया। बचकानी चीजें जी हैं, एज के साथ सीखता है आदमी। हम्म प्यार कर लिया, तुम्हारे साथ है नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। जी या एक टाइम ऐसा आएगा तुम जब ओवरकम करके सोचोगे नहीं इंसान के बारे में, तो फिर एग्जिस्ट करे या ना करे तुम्हारे दिमाग में फर्क ही नहीं पड़ता। जी। अच्छा साजिद भाई, आपने कभी ये सोचा है, हालांकि बड़ा अजीब सा सवाल है, कि अगर आप दोनों की शादी ना होती तो क्या सिचुएशन होती वो फिर? भाई अगर मैं क्योंकि अभी आपने एक बात कही थी कि जितना प्यार मैं इससे करता था, जी ठीक है, और करता हूँ, अगर ये मुझे नहीं मिलती जस्ट बिकॉज हमें पता था हमारी शादी होगी, पर मैं एक सिचुएशन रख लूँ कि समाज जी की वजह से, क्योंकि ये डिफरेंट रीजन में शादी होनी थी, नहीं होती, तो भाई मैं मतलब ऐसा था मेरा हाल कि एक ही दुआ करता अल्लाह से और बोलता है कि आज फयाकुन बोल ही दे, अच्छा कर दे खत्म साहब जो है। अच्छा, वैसे शादी कर लेते आप? किसी और से हम्म, मतलब ही नहीं था मेरा। मैं तो ये सोच लिया था कि अगर ये नहीं हुई हमारी शादी और मामला ऐसे भी हो गया तो बस ठीक है भाई, अपना प्यार यहीं ख़त्म करके चैप्टर क्लोज करके अपना काम धंधा करेंगे। और आप? सवाल ही नहीं उठता। आपको क्या लगता है कैसे मैंने शादी कर ली? आपने बोला ना लड़की जी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तो मैं बोल तो रही हूँ कि ऐसा प्यार मुझे लगता है हमारे टाइम पे होता था कि अब तो खैर जनरेशन बहुत चेंज हो गई, अब हम देखते हैं, बट था कि रिलेशनशिप में मैं आई, आपने मुझसे पूछा पास्ट लाइफ कुछ बॉय, नहीं भाई, जिस इंसान से प्यार हुआ 2 महीने हम आए रिलेशनशिप में, 2 महीने हम में ये बहुत मुझे कम अपने एज में घर मिल ले गए गए थे थे। हम लोग एक जी तरीके 2 महीने में इन्होंने अपनी अम्मी से मिला दिया था मुझे, मैं इनकी फैमिली से मिली थी, और उसके बाद मैं बोलती रही हूँ मैं घर पे कह दिया था ये नहीं तो कुछ नहीं। जी मैं हो सकता है मर भी जाऊं अगर मुझे नहीं मिला, मेरे को सांस आनी बंद हो जाएगी, ऐसा हो गया है, अब आप देख लो। तो फिर एंड में माँ बाप क्या करते हैं कि भाई तू कर ले। जी। अच्छा साजिद भाई, पास्ट मैटर करता है रिलेशनशिप में? से। हाँ, आपको क्या लगता है? नहीं नहीं, करना भी नहीं चाहिए।
वजह आप वजह ये मैं है, आपका पॉइंट अलग जानना चाहूंगा और आपका अलग, हाँ, क्योंकि व- दोनों का डिफरेंट होगा। देखो मैं इसको आप मैं मेरे से मेरे पर्सनल ओपिनियन जानना चाह रहे हो मेरी लाइफ पे या जनरल जानना चाह रहे हो? नहीं, जनरल जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपका तो है ही नहीं तो। हाँ, देखो पास्ट में क्या है ना, पास्ट मेरे हिसाब से इसलिए मैटर नहीं करता है, पास्ट में जो जिसके साथ था उसका पास्ट था भाई। तुम आज मिले हो ना, तुम आज से देखो इंसान को जी। कि वो तुम्हारे बीच में क्या है, तुमसे कोई बात तो नहीं छुपाता, झूठ तो नहीं बोलता, कोई चीटिंग तो नहीं है। सच्चाई हो जानी चाहिए जिस दिन से आप एक दूसरे को मिल रहे हो एज अ पार्टनर। हम्म। पीछे जो हो गया खत्म। अगर आपका पार्टनर जानना चाहता था आपसे पहले, आपने कुछ बातें छुपाई, वो एक अलग चीज़ है। नहीं नहीं पूछ रहा मत बताओ, हम्म। पूछ रहा है तो भाई पहले बता दो, बाद में कुछ ऐसी चीज़ें ना आ जाएं। कोई कई बार क्या होता है, पास्ट की कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो प्रेजेंट में भी कंटिन्यू होती हैं तो अगर ऐसी कोई बीमारी है तो भाई बता के चलना क्या ऐसा ऐसा है और ये है। पता चला है किसी दिन डीएम आ गया और बोले ये कौन वाला थी भाई। होता है भाई ऐसा, जी, जी। कई बार हो जाता है हम्म। कि तुमने कोई छुपाए कि फॉर एग्जाम्पल आपके साथ तुम्हारे पीछे कोई लड़का पड़ा। 1 2 3 तो ऐसी तो नहीं पता चला भाई कभी 1 2 3 डीएम ही आए हो। नहीं, देखो ये मेरी दोस्त थी तो उस टाइम इसको पता ही था सब कुछ। जी। और मैं एक अच्छी बहुत अच्छी बात बताऊं हम्म। कि किसी लड़के की 2-3 गर्लफ्रेंड हैं एट ए टाइम एक साथ, और तुम हेल्प कर रहे हो उसकी एज अ फ्रेंड कि यार कुछ बात ना आ जाए, दोनों मिल ना जाए, थोड़ा हेल्प कर दियो, संभाल लियो, तो उस तरीके की चीज़ें भी ये करती। तो कहीं ना कहीं इसे क्वालिटी भी दिखती होगी मेरे अंदर जो इसको चाहिए थी एक हस्बैंड में। उसे पता था टेम्परेरी फेज है, गलत डायरेक्शन में है, समझ जाएगा इंसान, ठीक हो जाएगा। और जब हम रिलेशनशिप में आए तो वो दिन और आज का दिन है कि जी। अच्छा, आपका मैं पॉइंट जानना चाहूंगा पास्ट वाली बात पर, कि एक लड़की के लिए मैटर करता है पास्ट? नहीं करता, मेरे मतलब लिए वो तो नहीं ट्रिगर, करता, आदमी ट्रिगर हो सकता है कि इससे मेरे कोई भी? लिए नहीं करता। अब मैं पास से जज करती इनको कि भाई मैं तो मेरे से पहले 3 लोगों को डेट कर चुके हैं, क्यों करते, क्यों किया या किस लिए किया। मैं तो उस दिन से मिली हूँ ना जिस दिन से मैं जानती हूँ। बट आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप जब रिलेशनशिप में आ रहे हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ अपना पास्ट क्लियर कर लीजिए। जब मैं रिलेशनशिप में आई थी साजिद के साथ, तो मेरे बचपन से लेके उस दिन तक के सब कुछ बातें साजिद को पता थी, एंड सिमिलर मुझे भी पता थी। बचपन से लेके क्या किया है तुमने, किसके साथ बैठे हो, उठे हो, कौन तुम्हारी दोस्त थी, क्या थी, मुझे सब पता था। आप क्लियर कर लो, बट उस बेसिस पे किसी को जज करना इज नॉट ओके। कि आप जज कर रहे हो कि भाई ये तो करके आया है पीछे, ऐसा तो नहीं, जज नहीं करना अच्छा चाहिए। भाई, मिले हो आप उसके बाद में कभी किससे अपनी एक्स से इनके सामने? कभी सोचा है यार आज? आप पता है कब की बात कर रहे हो? ऑलमोस्ट 15 साल पहले की बात, जब ये भी मेरे ख्याल से कॉलेज में थे, और कॉलेज और 16-17 साल पुराने, वो भी बच्चे बच्चे होंगे आई थिंक, फर्स्ट ईयर में कॉलेज में। तो 15 साल पुराने जख्मों को भरने के लिए काफी हैं खत्म हो जाती है बात सारी मजाक कर रहा हूँ भाई, मुझे नहीं आई किसी की भी। मैं मतलब ये कोई मेरा रिलेशन रहा भी है पास में तो बात खत्म हुई, मेरा दिमाग खत्म हुआ, मतलब ऑफ, नहीं कोई मतलब नहीं। जी। क्योंकि फिर आपको या तो ये कह लो कि मुझे ऐसा मौका नहीं मिला, वो आई एम सो लोनली वाला ये मेरी दोस्त थी, सारी बातें शेयर कर सकता था, हाँ भाई, वो और फिर सिचुएशन रिलेशनशिप देखो में तुरंत आ आप, गया मैं था। आपकी बात बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पूरी लाइफ ही ऐसी रही है कि चीज़ें बहुत ठीक रही हैं आपकी लाइफ में। और मैं कहता हूँ 0.1% लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में चीज़ें इतनी ठीक हों। मतलब आप किसी रिलेशनशिप में हो, उसके बाद में आपको इतनी अच्छी लड़की मिल जाए, आप दोस्ती में रहो, भाई एक लड़के को चाहिए ही क्या होता? मैं आपको भाई बताऊं, सीधी सी चीज लड़के है, को एक सब कुछ जब जहाँ सब कुछ अच्छा लगता है ना तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, बहुत बढ़िया। इसके साथ एक मुसीबत भी आती है और बहुत बड़ी खराब चीज भी आती है, जो जी। जो स्ट्रगल आता है, जो परेशानी आती है। हमने जो शादी करने के लिए स्ट्रगल झेला है दुनिया में, मैं बता रहा हूँ हर किसी के बस की बात नहीं है। तो हर भाई किस 0.1% लोगों में अगर आप हो तो तो मैं आपको ये इतना मैं इतना मैं तो बहुत बहुत सिंपल शब्दों में अपनी बात खत्म कर देता हूँ। जी। कोई भी मुझसे पूछता है कि भाई नहीं मान रहे थे, बाद में हमने कोशिश करी, मान गए, हमारी शादी हो गई। लेकिन इसके बीच में जो चीज थी कि इंसान विचलित हो जाए, भाई कहेगा नहीं करनी, हाथ जोड़ लो, बच गया मैं, खत्म करो बात। तो मैं आपको बोल तो रही हूँ। अब आप सोचें, हमारी शादी हुई है 2018 में, और 2014 से ये परिवार को मनाने का प्रोसेस हमने शुरू किया था। 4 साल को हमने 1 सेकंड में बता दिया कि मना लिया, मान गए। वो मनाया कैसे, मतलब उस 4 साल में हर दिन कैसे बीतता था, ये मुझसे पूछता था, कुछ बोला नहीं। उधर से इसकी फैमिली प्रेशर बना रही है, कब भाई, गर्लफ्रेंड है 2 साल से, कब भाई। और वहां से मेरे पेरेंट्स ना माने,
मतलब ऐसा फेज लोगों ने, मतलब हमने एक एक दिन ऐसा जिया है उस टाइम पे कि इतनी अगर मोटी कोई और होता। इतनी मोटी फाइल थी मेरी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन की, अच्छा ही वॉज इनटू एक्सट्रीम डिप्रेशन क्योंकि इतनी मोटी। समझ रहे हो आप कितने कितने प्रिस्क्रिप्शन होंगे उसमें, कितनी रिपोर्ट्स होंगी, क्या होगा। भाई एक छोटा सा मैं इस पे पॉइंट जानना चाहूँगा, मतलब कैसा फील होता है उस टाइम पे अगर आपको ये रियलाइज़ हो जाए कि यार मैं इसके बिना मतलब ज़िंदगी तो क्या एक दिन नहीं गुजार सकता, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ रही है कि ये मेरे हाथ से छूट रहा है या छूट रही है, तो वो वाली फीलिंग क्या होती है, मतलब क्या सोचते थे आप ऐसे? भाई एक ना बस आपको यही लगता है कि यार जिंदगी खत्म, एंड खुशियाँ बची नहीं लाइफ में, हम्म, अब क्या कैसे कटेगी आगे की ज़िंदगी, क्या होगा, क्या करूँगा मैं। कि एक ये जब नहीं दिखती थी मुझे, यूजुअली घर पे कभी आ जाती थी, तो जब ये चली गई थी एक बार बीच में घर, मम्मी पापा ने बुला लिया था, इसने कहा मैं जा रही हूँ 6 महीने के लिए दिल्ली से वापस, और मैं कोशिश करती हूँ वहाँ जाके। तो भाई नज़रें ढूंढ रही है कहाँ है, बाथरूम जा रहा हूँ कोई चीज़ उठा रहा हूँ तो वो याद आ जा रही है, तो शिल्पा यूज़ करती थी। हम्म, कोई कई बार इसका क्या होता था, कोई सामान है जो इसने मुझे दिया वो दिख गया दिमाग में, वही रात भर सोता नहीं था, एक ही चीज़ दिमाग में चल रही, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। उससे मुझे पता नहीं क्या हुआ, एनजाइटी हुई, डिप्रेशन में गया, एक चीज़ ट्रिगर हो गई कि मेरे को मेरी चेस्ट में पेन फील होने लग गया। हम्म, बस फील होता था कि जैसे ही खड़ा हूँ चल रहा हूँ हर टाइम चेस्ट में दर्द हो रहा है। मैं दिखा रहा हूँ डॉक्टर्स को, एमआरआई हो रही हैं, सीटी स्कैन हो रहे हैं, दुनिया जान के सारे टेस्ट, सब नॉर्मल सब नॉर्मल सब नॉर्मल, पर दर्द है, फील हो रहा है तो फील हो रहा है आदमी हम्म, को। लास्ट में मुझे एंड में जब भाई 6-7 महीने हो गए डॉक्टर को दिखाते दिखाते, तो मेरे को पेन मैनेजमेंट में भेज दिया उन्होंने। ये भी एक डिपार्टमेंट है अच्छा कि जब मतलब किसी टेस्ट में कुछ ना आए और कोई प्रॉब्लम ना दिखाई दे पैथोलॉजिकली या इमेजिंग के थ्रू, जो भी मेडिकल हम्म, साइंस में, तो फिर वो साइकोलॉजिकल माना जाता है, मतलब ब्रेन इंसान से डिप्रेशन में है जो भी है, तो पेन मैनेजमेंट में भेज दिया भाई। अब वहाँ वो से आपको पूछें, अब मुझे तो दर्द हो रहा है, मेडिकल बता रहा है कि नहीं नहीं है हो कुछ रहा। भी दिक्कत, मुझे हो रहा है भाई। तो मैं दवाइयाँ भी खा रहा हूँ, चलता रहा भाई, बहुत लंबा प्रोसेस चला, धीरे धीरे चीज़ें बेटर हुई, वो दर्द भी अपने आप फेड होता चला गया, ख़त्म हो गया। जी तो मुझे लगा था कि वो दिल में शायद कोई हिस्सा था, वो ये थी जो निकल गई थी थोड़े टाइम के लिए, तो वो जगह खाली हो गई, तो वो दर्द फील होता था जी भाई, बाद में भर गया, मुझे पता भी नहीं है वो कभी पेन क्या कैसे, नहीं। और कुछ ना कभी टेस्ट में आया और अपने आप खत्म हो गया और मैंने टाइम के वो साथ। स्टैंड भी तभी लिया था जो मैं आपको बोल रही थी ना, कि मैंने फिर एक दिन घर पे बोल दिया या तो करा दो या फिर सोच लो। हम्म, तो क्योंकि मैं थक गई थी इसको ऐसे देख के ना 1 1.5 साल से, कि इतना डिप्रेशन में, एक दिन तो इसने पूरा ट्रिमर लगा के बाल काट लिए, कि एकदम एकदम परेशान डिप्रेस्ड। मैं देखने गई, अच्छा मिलने गई इसको कि भाई क्या हो गया तेरे को, मान जाएंगे क्यों इतना परेशान हो रहा अच्छा है। मैं थोड़ा सा नाराज रहने लग गया था बीच में इससे, रिलेशनशिप में एक वो पीरियड भी हम्म, आया था वो आता कि है ऐसे। जहाँ, इसको लग रहा था मैं कोशिश नहीं कर हाँ, रही हूँ। जहाँ डिस्टेंस, तो इसके भाई की शादी थी, इसने मुझसे बोला कि आ जाओ शादी में आ जाओ, हम्म। और भी दोस्त आ रहे हैं। मैंने कहा मैं ऐसे नहीं आ सकता जैसे बाकी दोस्त आ रहे हैं, हाँ मैं बाकी दोस्तों की तरह भी नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ ना, मैं नहीं आऊँगा ऐसे, तू उनको बोल, बता कि वो साजिद आ आ रहा रहा है, मुझे लगना चाहिए कि हाँ उनको पता है मेरे बारे में अच्छे से। तो इसने कहा नहीं ऐसे नहीं हो सकता, अभी आना है और आओ। तो भाई मैंने गुस्से में अपने बाल ही ट्रिम कर लिए, इतने छोटे छोटे बाल कर लिए कि मुझे जाना ही ना पड़े जो। अच्छा भाई ये ऐसा लड़कों के साथ में अक्सर होता है हाँ, कि जब हम डिप्रेशन में होते हैं ना, उस फेस में होते हैं या परेशान होते हैं, तो ज्यादातर अपने बालों के साथ ही क्योंकि खिलवाड़ नाराज अपने आप करते से हैं। होते हैं हम, जी अपने आप से नाराज होते हैं तो नुकसान भी अपना ही करेंगे ना। ऐसी ऐसी प्यारी, अब भाई बहुत लोग एक्सट्रीम चले जाते हम्म, हैं। अब गुस्सा क्या है, बालों से हर लड़के को बहुत प्यार होता है भाई, दुनिया जाने, मैं भी ट्रांसप्लांट करा के बैठा हूँ आगे आगे का। और भाई मेरी जिंदगी में एकमात्र दुख है वो है बालों का। मैं अगर अपने बाल दिन में 10 बार नहीं देखता ना शीशे में, तो मैं कुछ भी नहीं नहीं भाई, देखता, मैं ये यार बाल ऊपर हो, बहुत कॉन्शियस आदमी बालों को लेके, बाल। हम्म। तो उन्हीं को काटता है भाई जी गुस्से में, और ये अपने आप से नाराजगी है और किसी से नहीं है। जब तुम किसी दूसरे पे अपना गुस्सा या हार्म नहीं कर सकते, तो तुम अपने बाल काट लोगे। जी और ये मैंने 2 बार किया अपनी लाइफ में ऐसा। अच्छा एक बार और स्कूल डेज में एक सिचुएशन आई थी, वो एक होता है ना कई बार बाप पापा बेटे में ऐसी पापा की दुश्मनी वजह से। होती है कुछ टाइम के लिए, जब बच्चा जवानी में कदम रख रहा होता है और बाप उसकी सुरक्षा के लिए, सेफ्टी वो के लिए, रियलाइज अब आके होती है हाँ, कि वो ठीक थी वो चीज। कंसर्न होता है कि भाई कुछ गलत ना हो जाए मेरे बच्चे के साथ, ऐसा वैसा।
तो वो हो जाता है, कई बार बुरी लग जाती है माँ बाप की बात, तो बुरी लगी भाई, मैं भी इंसान ही हूँ, बच्चा था, धीरे धीरे मैं भी सीख रहा हूँ। जी। तो एक बार मैंने उस टाइम कर दिया था ये काम। हम्म। फिर जब देखा अपने आप को तो गया सलून, विग लगा के घूम रहे फिर अगले दिन। सादाब तो आज भी मजाक बनाता मेरी इस बात पर। अच्छा वैसे भाई, एक लड़के को ज्यादा रिलेशनशिप में या अपनी मतलब जिससे मोहब्बत करता है वो चाहिए नहीं होता बेसिकली। सबसे जो इन्होंने बताया ना, ट्रस्ट, लॉयल्टी, अगर वो मिल जाती है ना तो फिर सारी चीज़ें खुद ब खुद सॉर्ट होने लगती है। एक लड़के को क्या चाहिए, कोई भी लड़की बहुत अच्छी तरीके से बात कर ले, मतलब आपकी सिचुएशन समझ ले, क्योंकि अगर आपका पार्टनर आपकी सिचुएशन समझ रहा है ना कि आप क्या फील कर रहे हो, बिल्कुल। और अगर वो सेम टाइम पे वो चीज़ फील कर पा रहा है कि हाँ ये इस टाइम, जैसे उन्होंने कहा अभी कि मैं परेशान हो गई थी कि ये क्या हो रहा है इसके साथ में, बस वही प्यार है और वही चाहिए होता है। इसने बहुत बड़ा अभी स्टैंड लिया उस अभी टाइम अगर पे। आपकी फीलिंग कोई फील नहीं कर पा रहा तो यार फिर आपका साथ रहना बनता नहीं ना, फिर क्या ही रहोगे आप साथ। खैर, लॉयल्टी भाई हर रिलेशनशिप हम्म। की बेसिक की है और ये दोनों तरफ से होनी चाहिए। होनी चाहिए। अच्छा, कुछ मैं सवाल करूंगा, उसको लास्ट ही है अभी ये पॉडकास्ट का, कुछ सवाल करूंगा आपको, एक एक लाइन में उनके जवाब देने हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा जेलस कौन होता है? सबसे ज़्यादा सॉरी कौन बोलता है? सबसे ज़्यादा लेट कौन कराता है? और सबसे ज़्यादा फ़ोन कौन यूज़ करता है? ये तो घड़ी की सुविधा आई बार बार। सबसे ज़्यादा रोमांटिक कौन है? ओ, सबसे ज़्यादा गुस्सा कौन करता है? वो भी मैं हूँ। वो भी आप। सबसे ज़्यादा सरप्राइज कौन देता है? पैम्परिंग का सारी सारा अच्छी काम, अच्छी चीजें तो बात- पैम्परिंग का सारा काम मेरा है इस रिलेशनशिप में। जी। अच्छा मेरे सरप्राइज साल में एक दो ही होते हैं, पर बहुत बड़े बड़े होते हैं। जी। अच्छा, आर्ग्यूमेंट जो होते हैं तो उनमें सबसे ज़्यादा जीतता कौन है आप दोनों के बीच जब आर्ग्यूमेंट होते हैं? मैं आर्ग्यूमेंट करती ही नहीं हूँ, आर्ग्यूमेंट रिश्तों को कुछ खराब करता है। बहुत मैं हेल्दी वे में भी होते हैं बहुत सारे हाँ, कि वो मैं जीत आप लेता ही हूँ, जीतते हो। मैं को सबसे ज़्यादा ड्रामा कौन करता है? या कह सकते हो जिताया जाता है जी। मुझे। सबसे ज़्यादा ड्रामा कौन करता है? इन द सेंस, किस सेंस का ड्रामा? मतलब फनी वे में ड्रामा करता है, यार मेरे बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे नींद आ रही है, या मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं नहीं कर पाऊंगा। ओवर एक्टिंग मैं करता हूँ। सबसे ज़्यादा शॉपिंग कौन करता है? कोई नहीं, दोनों में से किसी को इतना नहीं शौक करता नहीं है कोई। shopping जरूरतों का। की चीजें लेते हैं बस। सबसे ज़्यादा बोलने वाला कौन है आप लोगों में? बोलने वाली यही है। मैं ही बोलती हूँ ज्यादा तो। सबसे ज़्यादा मूवीज कौन देखता है? वो मेरा काम है। घर का रिमोट किसके हाथ में है? मेरी बीवी के सम्मान पूर्वक दिया गया है। और ये आपको गाड़ी में बताया गया है। जी। सबसे पहले आई लव यू किसने बोला था? आई लव यू देखो भाई, ऐसा तो हमारे बीच में हुआ नहीं, पर अगर बोला होगा तो मैंने ही बोला होगा। जी। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कौन है आप दोनों में? मैं। अगर आप दोनों अपनी एक चीज़ चेंज कर सकते हो तो वो क्या होगी एक चीज़? तुम बताओ क्या चेंज करना चाहोगी? मेरे अंदर आप दोनों के अंदर, आप इनके बताइए, ये आपका बताएंगे। गुस्सा थोड़ा कम करना चाहूंगी, क्योंकि गुस्सा खुद को हार्म करता है। जी। और आप? यार मुझे ऐसा लगता है कि एक जो बहुत बड़ी जिम्मेदारी इसके ऊपर है, जो ये बच्चों को स्कूल भेजती है, सुबह उठाती है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी हिम्मत मेरे अंदर भी आ जाए, वो उसमें मैं इसकी हेल्प करना चाहता हूँ जी। बस। अच्छा, एक वर्ड में आप साजिद भाई को डिस्क्राइब कीजिए और साजिद भाई आपको करेंगे। जिंदगी। ये नहीं होना चाहिए। क्या? एक वर्ड में आपको इनको डिस्क्राइब अच्छा, करना है, इसको क्या है आपके लिए? ये तो हूर है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए। एक फाइनल रैपिड फायर करते हैं। मैं आपका कुछ एक्टर के नाम लूंगा, उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले, ऋतिक रोशन या टाइगर श्रॉफ? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन या अक्षय कुमार? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन या आमिर खान? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन या रणवीर कपूर? रणवीर कपूर। रणवीर कपूर या शाहरुख खान? शाहरुख खान। शाहरुख खान या सलमान खान? उसके आगे कुछ नहीं, सिर्फ शाहरुख खान। शाहरुख खान या साजिद भाई? साजिद। अच्छा, अब आपके लिए भाई के करीना कपूर या प्रियंका चोपड़ा? करीना कपूर। करीना कपूर या आलिया भट्ट? करीना कपूर। करीना कपूर या श्रद्धा कपूर? करीना कपूर। करीना कपूर या दीपिका पादुकोण? करीना कपूर। करीना कपूर या कैटरीना कैफ? करीना कपूर। आपने पहला ही इंसान वो पकड़ा है जो फेवरेट है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा।
और बहुत मज़ा आया, मैं बहुत हँसा हूँ। अक्सर मैं हँसता हूँ पॉडकास्ट में, लेकिन वो वैसी वाली हँसी होती, लेकिन ये बटरफ्लाई वाली फीलिंग थी। आज तो आप नहीं इमोशनल भी देखो, हुए थे हाँ, थोड़े मैं से। थोड़ा-सा आज आज के पॉडकास्ट में मैं हंसाने मतलब नहीं मैं आया था। पॉडकास्ट भी कर रहा हूँ और मैं कहीं हूँ भी, हाँ, कुछ चीज़ें भी फ़ील कर रहा हूँ मैं। नहीं मैंने अपनी, आज हमने दिल की बातें करी हैं बहुत हुँ। जी। ज़्यादा अपनी, हंसाने के लिए तो रील और जी, 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 पूरा जी। प्लेटफॉर्म पड़ा है। नहीं, हँसी हँसी जो हुई है ना, वो मतलब एक एक निकली है हँसी यार, वो पूरे पॉडकास्ट में रही है, ख़त्म ही नहीं हुई, क्योंकि बहुत अच्छा लगा आपके साथ में। और मैं यही दुआ करूँगा कि आपका ये साथ हमेशा बरकरार रहे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आपको बहुत लंबी उम्र दे और आपकी जोड़ी सलामत बहुत रखे। बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत बहुत तो शुक्रिया। मैं असद टॉक्स के ऑडियंस से थोड़ी सी बात करना चाहूँगा भाई, जिनकी भी शादी हो चुकी है। यार एक काम मेरे कहने से यहाँ कर लेना, ज़िंदगी में जब भी फ्री हो शाम को अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के बीवी को एक बार ड्राइव पे ज़रूर लेके जाया करो, रात को 10-15 मिनट चाय पीने, कॉफ़ी पीने, या जो भी कर सकते हो। वो ज़िंदगी के का ऐसा टाइम है जो तुम 5 मिनट 7 मिनट अपने पार्टनर के साथ बिताओगे ना, वो आपकी बॉन्डिंग ऐसे होगी जैसे फेविक्विक से चिपक गए हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।